हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, इस चैनल की ये पहली शांगवान स्टोरी होने वाली है। इससे पहले तो मैं बहुत कम ही शांगवान स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि आप लोग मुझे पहले से अगर फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा। बट इस बार मुझे बहुत बार शांगवान स्टोरी के बारे में कमेंट आया था। वो रेगुलर मेरी सब्सक्राइबर है, तो मैं हमेशा उनके कमेंट को देखती थी। वो जस्ट आप ही, हाँ आप शांगवान स्टोरी लेकर आओ, आप या शांगवान स्टोरी लेकर आओ, बहुत बार कमेंट आया था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं शांगवान स्टोरी लेकर ही आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे शांगवान स्टोरी ज़्यादातर पसंद तो नहीं है, बट फिर भी इतनी बार कमेंट आ चुका है कि भाई एक साल में तो उन्होंने कितनी बार कमेंट किया होगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज लेकर ही आ जाती हूँ। मैं अपने नए चैनल पर पहली शांगवान स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों को ये शांगवान स्टोरी कैसी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। ओके, तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। एक कमरे के अंदर सीन देखते हैं। एक लड़का जो था ना, शावर के नीचे खड़ा था। हाँ, शावर के नीचे खड़ा था और अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, बुरी तरह से उसका फेस बिल्कुल नशे में चूर चूर हो चुका था। पूरी तरह से उसकी आँखें बिल्कुल नशे में थी। एंड देन हम दूसरी तरफ देखते हैं। उसी कमरे के बाहर, हाँ, वो एक बड़े से क्लब का सीन था। हाँ, क्लब के अंदर जो रूम्स होते हैं वहाँ का था। उसी कमरे के बाहर जो बहुत सारे लोग इधर से उधर गुजर रहे थे। हाँ, वो लोग डांस कर रहे थे अपने अपने पार्टनर के साथ, यहाँ से वहाँ जा रहे थे कमरे में। एंड हम उसी अपोजिट डायरेक्शन वाले कमरे के अंदर देखते कुछ लड़कों की पार्टी चल रही थी। हाँ, कुछ 6 से 7 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। एंड देन ड्रिंक करते हुए, होता है ना कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कहते कि अभी तो हम लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आगे का क्या प्लानिंग गाइस, ऐसे वो कह रहे थे। तभी एक लड़का जो उसके गोल्डन हेयर थे, वो लड़का जो ऐसा होता है ना कि अपने बालों को ऊपर करते हुए कहता है कि यार सच में मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो मैं सच में पागल हो रहा हूँ। वो कहता है कि वांग जी आखिरकार क्या हुआ है तुझे, बताएगा तू? तो वांग जी कहता है मेरे अंकल मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम लोगों को पता नहीं मेरे अंकल है कैसे? तो वो कहता है ब्रो हमें पता है तेरे अंकल है कैसे, तो बट आखिरकार क्या हुआ है बताएगा तू? तो वांग जी बस कहता है यार मेरा ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, वो मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। सीरियसली मैं इस उम्र में शादी करूँगा? हाँ, मैं 23 साल की उम्र में कैसे शादी कर सकता हूँ? वो कहता है ओह माय गॉड वांग जी तेरी शादी होगी? वांग जी कहता है ये मजाक नहीं चल रहा है शुयांग। शुयांग कहता है ओके यार सॉरी मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। वो कहता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे अंकल मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हुए। हाँ, मैंने अब तक अपनी कॉलेज लाइफ को ठीक से इंजॉय नहीं कर पाया उनके कारण, अब तो मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ तो इंजॉय करने देते। तो शुयांग था ब्रो तूने आखिरकार अपनी वर्जिनिटी भी नहीं लूज़ की है, क्या ही कर सकते, तूने तो इतना सब इंजॉय नहीं किया। तो वांग जी कहता वही तो यार, मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपनी ज़िंदगी में, अब तो मुझे बहुत कुछ करना है। वो कहता है क्या करेगा? वांग जी कहता आई डोंट नो, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। ब्रो सीरियसली तुझे एक बात बताओ? तो वांग जी कहता व्हाट? वो कहता कि देख ऑफकोर्स तो फ्यूचर में किसी से भी शादी करे, बट होता है ना कि एक ही जगह पे, मतलब एक ही इंसान के साथ वो सारी चीज़ें करते करते ना कभी इंसान बोर हो जाता है। बट जब हमारी अभी फ्रीली लाइफ है, हम किसी के साथ किसी रिश्ते से बंधे हुए नहीं हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुझे बहुत सारे लोगों के साथ इंजॉय करना चाहिए। वांग जी कहता ओह सीरियसली मुझे बहुत सारे लोग कहाँ मिलेंगे? अरे यार हम ऐसी ही तो जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो वांग जी कहता है हाँ, मैं रैंडमली किसी के साथ नहीं सो सकता। वो कहता है अरे रैंडमली ही तो किसी के साथ सोने में मज़ा आता है, तुझे पता भी है रैंडमली सोने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, वांग जी उसे देख रहा था। वो कहता है अरे यार हर तरह के लोग होते हैं, तो किसी लड़की के पास जा सकता है, वैसे भी यहाँ पर इतनी सारी खूबसूरत मॉडल है, तो कहे तो किसी को तेरे लिए पटाखा लेकर आ जाओ। वांग जी कहता है नहीं यार मैं खुद डिसाइड करूँगा। वो कहता है ओके ठीक है तो डिसाइड कर लेना, बट तू आज कर पाएगा क्या? वांग जी कहता है आज ही करना है? वो कहता है अरे यार तूने अभी सोच लिया तो अभी कर ले, अगर ज़्यादा दिन बीतने देगा ना तेरे दिमाग से वो ख्याल निकल जाएगा और देन तुम्हारे अंकल तुम्हें फोर्स करेंगे, देन तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे वांग जी? वांग जी कहता आई डोंट नो। वो कहता इसलिए तुझे बोल रहा हूँ जो कहता हूँ वो कर और रैंडमली किसी के साथ सो जा। वांग जी कहता है हाँ रैंडमली? वो कहता है हाँ ब्रो हाँ, क्यों क्या हुआ? तो तभी न्यूज़ एंकर कहता है लगता है कि मुझे इसका रैंडमली जो किसी और के साथ सोने की बात चल रही है ना, इसका कुछ सामान है ना वो वेकअप ही नहीं होता होगा उसके लिए। तो वांग जी तो व्हाट, तो ऐसा कैसे बोल सकता है? न्यूज़ कहता है क्या कॉलेज लाइफ तो हम लोगों ने साथ में बिताई है, तुझे तो कभी किसी को देखने के बाद अट्रैक्टिव एंड देन एक्साइटेड होते हुए देखा ही नहीं है, और कभी हमने तुम्हारे इस लिटिल बिट बनी को
वांग जी कहते हैं ये लॉयन है, याद रखना। वो कहते अरे हाँ ठीक है, ये तेरे लॉयन को हमने कभी वेकअप होते हुए देखा ही नहीं है। तो वांग जी कहते तुम्हें देखकर वो वेकअप होगा क्या? हाँ, वो कहते हैं अरे हमें देखकर ना हो, बट किसी ना किसी को देखकर तो वेकअप हो सकता है ना, एक्साइट हो सकता है ना। तुझे तो हमें कभी एक्साइटेड देखा ही नहीं है। वांग जी कहते हैं सीरियसली तुम लोग मेरे ऊपर नजर रखते थे? वो कहते कि ब्रो कभी ना कभी तो नज़र चली जाती है ना, बता तो एक्साइटेड होता भी है या नहीं? वांग जी कहता मैं होता हूँ। कहते तभी कहते हैं चिल 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 गाइस चिल, ओके वांग जी अगर तू होता है ना तो हमें साबित कर। वांग जी तो क्या? वो कहते कि हाँ हमें साबित कर। वांग जी तो तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, वो कहते कि तू जा, अभी तूने बोल ही दिया है कि तुझे अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करना है, तो आज ही ये सही मौका है, सही जगह है, एंड देन कोई ना कोई तुझे मिल जाएगा। तो जा उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड करके हमको साबित कर कि ऑब्वियसली तो वर्जिन नहीं है, एंड देन तेरा लिटिल लॉयन किसी को भी देखकर वेकअप होता है। तो वांग जी उन लोगों को देखने लगता है, बोलते हैं हाँ बोल। वांग जी कहते हैं हाँ मैं साबित कर सकता हूँ, ठीक है। वो कहता है कि ठीक है। तो तभी जो वेंचा था, वेंचा कहता ओके ओके पहले इससे पहले ये ड्रिंक पे। तो वांग जी कहते हैं ये क्या है? वो कहता है अरे तेरे काम आएगी। वांग जी कहते क्या मतलब है? अरे पी तो सही। वांग जी तो मुझे नहीं पीना। तभी नहीं हो सकता, अरे पी ले, वेंचा कभी भी फालतू की चीज़ नहीं देता है, वांग जी ले ले। वांग जी कहता हाँ ठीक है दे, और वांग जी एक ही झटके में उसे पी लेता है। वेंचा अरे अरे यार धीरे से पीना था, अरे अरे तूने। तो वांग जी था क्या? तो वेंचा कहता है ब्रो इसे सिप सिप करके पीना था। तो वांग जी एक साथ पीने से क्या होने वाला है? तो वेंचा अपने नेक को स्ट्रेच करता है, मतलब स्क्रैच करते हुए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। तभी वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ। वो कहता है कि हाँ जा जा जल्दी से जा, किसी को ढूंढ ले, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी जाने लगता है। तभी शुयांग कहता है क्या हो गया वेंचा? वेंचा कहता है ब्रो यार उसने जल्दी से उस ड्रिंक को क्यों पी लिया? तो वेंचा कहता है ऐसे कहता है। तो शुयांग कहता है क्या मतलब है? कहता है अरे यार ब्रो उस ड्रिंक में मैंने थोड़ा सा वांग जी को एक्साइटेड करने के लिए कुछ दवाई मिलाई थी, तू जानता है ना, अगर एक साथ उस दवाई को पिया जाए तो सडनली जल्दी से उसका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी का यार क्या हाल होगी। कहता है ओह हाँ ये बात तो तूने सही कही, तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? तो वेंचा कहता है अरे यार मैं समझ नहीं पा रहा, पर छोड़ना ऐसा कुछ नहीं होगा, वो खुद पे कंट्रोल करते हुआ है ना हमेशा से, वैसे भी वो कंट्रोल कर लेगा। तभी न्यूज़ कहता है क्या हो गया? वो कहते हैं कुछ नहीं। तो न्यूज़ कहता है ओके तुम लोग इतने घबराए हुए लग रहे हो। अरे यार हम कहाँ घबराए हुए हैं। तो हमारा न्यूज़ कहता है ठीक है ऐसे कहता है। देन हम हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी जाते हुए सोचते हैं सीरियसली उन लोगों की बात तो सही थी, कॉलेज में मैं किसी को देख कर भी एक बार भी मेकअप नहीं हुआ, मैंने किसी लड़की को देखने में मुझे कोई फीलिंग्स तक नहीं आई अभी तक, किसी को भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी आगे बढ़ते हो ना, उस पार्टी के अंदर आ जाता है और वांग जी इधर उधर देखने लगता है। हाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी लड़कियां थी, मॉडल थी, जो वांग जी के जो बैडअप्स लुक को देखकर होता ना कि अट्रैक्ट हो रही थी, वांग जी से अट्रैक्ट हो रही थी, और वांग जी को होता ना कि टच कर रही थी, बट वांग जी लाइक उन्हें इग्नोर करती हुए आगे बढ़ रहा था। और वांग जी कहता है क्या करूँ। वांग जी होता है टर्न होकर वापस ही आ रहा था कि ऊपर वांग जी के दोस्त उसे ही देख रहे थे। वांग जी ये देखने पर तो कहते नहीं उन लोगों के सामने, वरना मैं ऐसे ही फालतू वाला इंसान साबित हो जाऊंगा, नहीं मुझे किसी और को ढूंढना ही होगा। ऐसे कहते वांग जी इधर उधर ढूंढ रहा था, बस ढूंढने जा रहा था। वांग जी कहता है शिट, बट इन लोगों में से किसी को देखने के बाद मुझे कोई फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही है, शिट ये क्या बकवास है। हाँ गॉड आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी अपनी दोस्तों को देखता है, जहाँ पे उसके दोस्त वांग जी को देखे जा रहे थे, बट वांग जी क्या करे, उसे किसी को देखकर कोई फीलिंग्स भी नहीं आ रही थी, और वांग जी को फालतू में ही पसीना आते जा रहा था। वांग जी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी पसंद है एक वेटर से हाथ से ग्लास लेता है और एक झटके में पीता है और कहता है कि जो भी हो जाने दो, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे कहते वांग जी कहता है कि जो भी हो जाए देखा जाएगा। ऐसे कहते हुए वांग जी ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देते। जब दोस्त वांग जी को ऊपर आते हुए देखते हैं ना, तो सब लोग एक जगह पे आते, कहता ओ माय गॉड इसके ऊपर वो दवाई असर नहीं की, और उसने देखा ना खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल बनाए रखा, और वो किसी लड़की के पास गया भी नहीं। यार इतने सारे लोगों ने उसके ऊपर ट्राई किया, बट तभी न्यूज़ कहता है यार उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो सब लोग न्यूज़ क्या मतलब है, न्यूज़ कहता है अरे यार उस लड़कों को देखकर तो एक्साइटेड नहीं होता होगा। तो सब लोग क्या, तो वो कहते कि हाँ क्योंकि हमने कभी भी वांग जी को किसी लड़की के साथ नहीं देखा है, बिल्कुल भी नहीं। तो कहता है तो हमारे ऊपर तो गंदी नज़र नहीं डालेगा ना, हम लोगों ने तो उसे वो मेडिसिन भी खिला दी है, इसके बाद तो उसकी तो ये लोग ये बातें कर रहे थे। वो न्यूज़ कहते नहीं यार उसने कभी ऐसा कहा भी नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो कहता है कि हाँ सही कहा, हम उसका इंतज़ार करते। अभी वांग जी को देखते, वांग जी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर तक तो आ चुका था, बट उसका सर घूमने लगता है, और सर घूमते कहते हैं सर दर्द कर रहा है, शर्ट में उस ड्रिंक में क्या मिलाया था, हाँ उस ड्रिंक में क्या था, उस वेटर ने क्या दिया है मुझे ड्रिंक में। ऐसे हुए वांग जी बस सोच रहा था
वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बट वांग जी भूल चुका था। उस वेटर ने उन्हें कुछ नहीं दिया, उनके खुद के दोस्त ने दिया है वांग जी को। वांग जी को पता नहीं फिलहाल के लिए। वांग जैसे ही चलते हुए आ रहा था एंड वांग जी को जिस रूम में जाना था बट नहीं, उसे लगता है कि यही उसका रूम है। तो वांग जी अपने रूम को छोड़कर जो अपोजिट डायरेक्शन में जो रूम था उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि वो दरवाज़ा ओपन ही था। तो वांग जी अंदर आते हुए था, हाँ कहाँ है ये लोग, ऐसे कहते हुए वांग जी बस देखते शायद वो बाहर गए होंगे। ऐसे कहते वांग जी अपने सर को टच करते कहते सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही सर दर्द हो रहा है। ऐसे कहते वांग जी बस कहते हैं हाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे कहते वांग जी जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को निकालने लगता है। वांग जी कहता है मैं शॉवर ले लेता हूँ। ऐसे कहते वांग जी अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी निकाल देता है, और निकालने के बाद होता है ना अपने जो नशे में ही वो जो था ना वॉशरूम की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। वांग जी वॉशरूम में अपने कदम जैसे ही डालता है कि वांग जी को कोई वॉशरूम में खड़ा नजर आता है। वांग जी बस होता है ना कहता है कि शायद उसका दोस्त होगा। वांग जी अब पहले से समझने की हालत में था ही नहीं। वांग जी बस होता नहीं कि वॉशरूम के पास होता है, अरे खसक जाओ ना, मुझे भी शावर लेने दो ना। ऐसे कहते वांग जी कहते हैं मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसे कहते वांग जी शावर लेने लगता है। वो इंसान बस वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी की पूरी बॉडी को देखता है, जहाँ पे वांग जी की ऊपर से नीचे तक बॉडी सच में, क्योंकि वांग जी फुल ऑन नेकेड होकर आया था वॉशरूम के अंदर। एंड वांग जी के गोल्डन हेयर जो वांग जी के बॉडी से मतलब फेस से चिपक रहे थे, वांग जी उन बालों को होता है ना ऊपर करते हुए, जैसे होता है ना कि अपने सर पे हाथ रखे हुए होता है ना, अपने सर को नीचे करे हुए था ना अपने, एंड देन उसके बाद वो शावर ले रहा था। और वांग जी कहता है ये इतना ज़्यादा हॉट क्यों फील हो रहा है। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था, वांग जी यही चीज़ सोच रहा था। तभी वो इंसान होता है ना कि वांग जी की पीठ के ऊपर अपने हाथ को धीरे से सहलाता है, जिसके कारण होता है ना वांग जी अपनी आंखों को थोड़ा सा नैरो करता है और साइड की तरफ देखता है। उसे वो फेस नज़र नहीं आ रहा था, उसके लिए वो ब्लर फेस था। वांग जी बस कहता है पता नहीं उस वेटर ने मुझे किस तरह की ड्रिंक दी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे वांग जी अपनी आंखों को मचलता है, बट तभी उस इंसान ने वांग जी को पकड़ लिया था। कहे तो वांग जी को सीधा जो वॉशरूम की दीवार थी ना, दीवार पे ऊपर पुश कर चुका था। वांग जी इसे थोड़ा हैरान तो हो जाता है, वांग जी को देखने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसकी आंखों के सामने जो चेहरा था ना वो ब्लर हो रहा था, और ऊपर से चेहरा बहुत ज़्यादा हिले जा रहा था। तभी उस इंसान ने वांग जी को किस कर दिया था, हाँ डायरेक्टली किस कर दिया था, और वांग जी के लिप्स को पकड़ लिया था। वांग जी जैसे होता है उस किस को फील करता है, बट इस वक्त पे वांग जी की बॉडी कुछ भी रिएक्शन मतलब होता है ना कि रोक नहीं सकती थी। वांग जी की बॉडी खुद रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, और वांग जी भी उस इंसान के कमर में हाथ डाल उसे टाइटली पकड़ लेता है। देन वो इंसान हमारे वांग जी को किस करना स्टार्ट कर चुका था, वांग जी को किस कर जाता बहुत ज़्यादा ही। वांग जी जब वो इंसान वांग जी के लिप्स पे बाइट करके वांग जी को छोड़ देता, वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, पर तभी उस इंसान ने वांग जी के नेक पे किसेस करना स्टार्ट कर दिया, और नेक पे टच करते हुए जो उसके किसेस करते हुए उस इंसान ने जो था ना वो वांग जी को डायरेक्टली उठा लिया था। वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ लिया था। वो इंसान उठा कर वांग जी को लेकर आ चुका था। फिलहाल की कंडीशन में ऐसा था कि वो दोनों इंसान होश में नहीं थे, बस अपने डिज़ायर्स को उन दोनों को कंप्लीट करना था और कुछ भी नहीं। वांग जी बेड पर लेटा हुआ था एंड पूरी तरह से वो लोग भीगे हुए थे, इसलिए बेड भी थोड़ा सा गीला हो चुका था। वांग जी के बाल मेसी हो चुके थे, वांग जी के फेस के ऊपर भी कुछ बाल आ चुके थे, बट वो इंसान वांग जी के ऊपर आते हुए होता है ना कि वांग जी के बालों को ऐसे साइड में हटाते हुए जो ना वांग जी के लिप से होते हुए उसके चिन तक आता है, चिन से होते हुए उसके चेस्ट को ज़ोर से पिंच करता है, एंड देन वांग जी को पैर को स्ट्रेच करते हुए वो डायरेक्टली अपने आप को कनेक्ट करता है, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी वो जस्ट मोन करता है, हाँ उसे ये तकलीफ अभी फिलहाल के लिए एहसास नहीं होती है। एंड वो इंसान ने हिट करना स्टार्ट कर चुका था। ये इंसान करीबन 36 साल का था जो वांग जी के साथ अभी इंटीमेट हो रहा था, और वांग जी बस मोन कर रहा था, और इस इंसान के नेक पे ज़ोर से होता है ना, नेक बोल रही हो, शोल्डर पे ज़ोर ज़ोर से क्रैशेस कर रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था फुल ऑन। एंड ये लोग ऐसे ही अपनी नाइट्स को स्पेंड करते हैं। अब यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे वो 36 साल का जो इंसान था वो उठकर जो बैठा हुआ था, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही हार्डली पेन हो रहा था, उसके सर घूम रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सर दर्द हो रहा है, उसकी बॉडी पेन हो रही है, उसे समझ में नहीं। वो उठकर बस बैठा हुआ था, उसका ध्यान फिलहाल तो उसके बैक पीछे तो था ही नहीं जहाँ पे बेड पर कोई सोया हुआ था, बस अपने सर को पकड़ते हुए था। ये बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ही था मुझे इस तरह की मीटिंग में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये लोग बिल्कुल सुनते नहीं है। ऐसे कहते हुए ये इंसान बस अपने बालों को सहला रहा था, बस सहला दे था मेरा शोल्डर, ऐसे कहते वो अपने शोल्डर को होता है कैसे टच करता है, तभी उसे महसूस होता है कि
कुछ तो है। ऐसे करके वो अपने शोल्डर को थोड़ा सा और टच करता, तभी उसे ना अपने शोल्डर पे दर्द होता है, तो वो अपने हाथ को सामने लाता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में थोड़ा ब्लड आ रहा है करके। बोलते ये क्या है? ऐसे करके वो अपने शोल्डर को फिर से टच कर, ओह, ऐसे करके वो अपने हाथ में देखा, फिर से ब्लड आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे हमारे वांग जी ने रात भर उसे स्क्रैचेज जो दिए थे वो तो होंगे ही ना। वो कहता है ये क्या है? ऐसे करके जैसे वो टर्न होता है तो उसे नजर आता है एक इंसान जिसका सर जो था तकिए के अंदर था। वो इंसान वहाँ पे नेकेडली सो रहा था, उसके गोल्डन हेयर। ये इंसान देखकर थोड़ा हैरान था, ये क्या 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 है? ऐसे उसे समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो कहती ये है कौन? ऐसे कहते जो ना वो जस्ट खड़ा हो जाता है। हाँ, ये इंसान पहले से मतलब नेकेड था और वो खड़े होकर बस देखने लगता है, कहता है ये क्या है? और वो खुद को देखता है, शिट 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 मैं, और ये है कौन? ये कौन सी लड़की है? उसे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। ये कौन लड़की है? ये कौन लड़की है? ये इंसान बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ये इंसान कहता था शिट मैंने क्या कर दिया? हाँ, उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो ये इंसान जो था ना, वो यहाँ पे इस क्लब में एक मीटिंग के लिए आया था। और उसे पार्टी की मतलब जो ऐसे क्लबिंग वाली जगह पे मीटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, उसे फोर्स किया गया यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आना पड़ा। और वो अपने भाई जियांग चंग के साथ यहाँ पे मीटिंग में आए, जियांग चंग के पार्टनर के साथ। एंड देन उन लोगों ने इसके साथ क्या किया पता ही नहीं, एक ड्रिंक पिलाया, वो भी ज़बरदस्ती के साथ। एंड देन उसके बाद उसे बस बोला गया कि तुम जाओ रूम में बस इंतज़ार करो। एंड देन रूम में इंतज़ार करते करते वो थक गया और एक लड़की आई थी उसके पास, बट इस इंसान ने उस लड़की को भगा दिया और वो वॉशरूम में जाकर बस अपने आप को शांत करने लगा, क्योंकि उस ड्रिंक का असर बहुत बुरा हो चुका था, इसलिए वो खुद को शांत करा रहा था। बट फिर भी अभी वो देखकर हैरान था कि आप फिर से वो किसी लड़की के साथ है। वो तो किसी लड़की के साथ सोने वाला नहीं था कल रात को, उसे याद है। हाँ, वो नशे में होने बावजूद भी उसे याद है कि उसने उस लड़की को भगा दिया था। अब ये कौन सी लड़की है, उसे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार वो किस लड़की के साथ सोया हुआ है ये इंसान, और कोई नहीं, हमारा सेकंड कैरेक्टर विंग था। विंग बस कह रहा था कि आखिरकार वो किस लड़की के साथ सोया, उसे नहीं पता था। हाँ, विंग बस अपने आप को होता संभालते हुए धीरे धीरे ना उस लड़की के फेस को देखने के लिए होता ना धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। बस धीरे धीरे बढ़ते हुए होता ना कि उस लड़की की जो गर्दन बिल्कुल होता ना कि तकिए के अंदर घुसी हुई थी, बस थोड़ा सा आधा फेस नजर आ रहा था, इसलिए हमारा विंग धीरे से होता है ना कि उस लड़की के फेस से धीरे से उसके गोल्डन हेयर को ऐसे साइड में हटाने की कोशिश करते, बट तभी उस लड़की ने अपने फेस को टर्न कर दिया था। इसके कारण विंग बस उस लड़की को देखने लगता है और विंग था, हाँ, और विंग बस देख रहा था उसके लिप्स बहुत ज़्यादा ही फटे हुए थे, पूरे पिंक हो चुके थे, कहीं तो फूल भी चुके थे। उसकी आंखें, उसका ऑरा बिल्कुल ही अलग था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। विंग की नज़र में वो ब्यूटीफुल ही लगेगी, क्योंकि विंग ने फिलहाल के लिए उसके लिए वो लड़की ही है, याद रखना, ठीक है। विंग उस लड़की को बस देखे जा रहा था। विंग कहता शिट, विंग कहता ओ मतलब मैंने वो कर दिया। जियांग चंग, सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सच में मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ जियांग चंग। विंग के मन में यही आ रहा था और विंग उस लड़की को देख रहा था। विंग कहता मुझे बस इस लड़की का उठने का इंतज़ार करना होगा। ऐसे कहते विंग बस कहता कि हाँ, इंतज़ार करना होगा। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग अपने कपड़े को उठाता है, शावर में जाता है और जल्दी से आकर पहनकर बस बैठ जाता है। बट विंग का फ़ोन बजता है, जिस कारण विंग फ़ोन को देखता है और विंग जियांग चंग फ़ोन को देखकर कहता हाँ जियांग चंग, तुमने आखिरकार ये सब क्यों किया? जियांग चंग था क्या हो गया? आखिरकार तुमने उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर दी? ओ माय गॉड, मेरा भाई वर्जन नहीं रहा, मुझे कितनी खुशी हो रही है। विंग तो डैम इट, तो बस मुझे मिलो, मैं तुम्हें बताता। जियांग चंग था ओके ठीक है, पहले तुम मुझसे मिलने के लिए आ, क्योंकि जो ऑफिस में कुछ पंगा हो गया, ठीक है, जल्दी आ, इंतज़ार कर रहा हूँ, और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड भी यहाँ है। तो विंग कहता है जियांग चंग तूने जो किया है उसका मैं तुझसे बिल्कुल तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियांग चंग था ठीक है, पहले आ तो सही, उसके बाद बात करते तूने रात में क्या क्या किया। तो यहाँ पे विंग बहुत गुस्सा था। विंग कहता ओके मैं आ रहा हूँ। जियांग कहता जल्दी आना, ओके डैड बहुत गुस्सा है। तो विंग कहता हाँ आ रहा हूँ, ऐसे कहता है विंग। उसके बाद जो है ना उस लड़की को देखता है, मतलब हमारे वांग जी को देखता है, हाँ ठीक है। और विंग एक नोट पे लिख देता है, अपना नाम लिख देता है और मुझे कांटेक्ट करना करके ऐसे लिख देता है। और उसके बाद विंग कहता है कि इसके कपड़े भी, इसके लिए कपड़े नए मंगा कर यहाँ पे रख देता हूँ। और विंग बस वहाँ से उस चिट्ठी को होता है कि साइड में चिपका कर वहाँ से चला जाता है। वो जा चुका था। एंड देन यहाँ पे कपड़े ऑर्डर किए गए थे, इसलिए कपड़े कमरे के अंदर रख कर वो इंसान भी चले जाते हैं। जहाँ पे अब कुछ 3 घंटों के बाद देखते हमारा वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करने के वांग जी कहता खूबसूरत सी दुनिया, खूबसूरत सी सुबह,
ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। बट देन जैसे ही वो उल्टा जो लेटा था ना वांग जी, जैसे ही अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, लाइक वांग जी कहते आह ये मेरी कमर। ऐसे कहते वांग जी को एहसास, बिल्कुल उसकी कमर बिल्कुल फील ही नहीं हो रही थी, उसे बिल्कुल फील नहीं हो रही थी। वांग जी कहती ये क्या है। और वांग जी खुद की बॉडी को हिलाने की कोशिश, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी वांग जी को। ऐसा लग रहा था कि वांग जी की बॉडी पूरी तरह से अकड़ चुकी है। वांग जी खुद को फोर्स करता है एंड धीरे धीरे अपनी कमर को टर्न करता है और कहता है आह ये दर्द क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। ऐसे कहते वांग जी जैसे सीलिंग को देखते वांग जी कहती ये तो मेरा कमरा नहीं है, और इधर उधर देखने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि ये उसका कमरा है ही नहीं। और वांग जी कहती ये क्या है। और तभी वांग जी जल्दी से उठकर बैठा है। वांग जी को तड़ांग से अपने बैक में इससे जोर से पेन होता है। वांग जी कहता ऐसे करके वो चिल्लाता है एंड सब कुछ देखने लगता है। और वांग जी खुद को देखता है, वांग जी नेकेड था। वांग जी कपड़ों को टाइटली पकड़ लेता है, एकदम कहता है शिट ये सब क्या है, ये सब क्या है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ ये किसका कमरा है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लिंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसका दिमाग इतना सा भी काम नहीं कर रहा था, इतना सॉरी बीन बोल रही हो, हमारे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था वो इस कमरे में क्या कर रहा है एंड देन उसकी बॉडी इतनी पेन क्यों हो रही है। वांग जी समझ नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बस उतना अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे रखता है जहाँ पे वांग जी के पैर में तकलीफ हो रही थी। बट वांग जी अपने ऊपर से कंबल जैसे ही हटाता है उसे नजर आता है कि ब्लड। वांग जी अपने बैक में पेन महसूस करता है और वांग जी कहता है शिट, मतलब ऐसे कहते वांग जी बस सोचने लगता है उसने वो सब उसके साथ हो गया। वांग जी अपने बैक को टच करता है। तभी वांग जी का ध्यान जाता है वहाँ पे एक चीट थी। उस चीट पे हमारे विंग ने अपना नाम लिखा हुआ था, हेलो मुझसे कांटेक्ट करना, ओके ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और मेरा नाम विंग है। ऐसे विंग ने लिख कर रखा था। वक्त ये तो लड़के का नाम है। शिट, मतलब ओ माय गॉड, मैंने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड की है और वो भी उसका बॉटम बनकर। वांग जी जिस तरह से बेड पर ही फिर से गिर चुका था। वांग जी कहते नो नेवर नो, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस सोचने लगता है और अपने लिटिल लॉइन को देखता है। वांग जी जैसे अपने लिटिल लॉइन को क्या मतलब मैं बॉटम कैसे, और मैं रैंडम सर के साथ हो गया सीरियसली शिट यार। वांग जी बस समझ नहीं पाता। वांग जी उठकर बैठ जाता है। देन उसके बाद उस नंबर एंड शीट को देखता है और वांग जी होता है उसे फाड़ फूट के क्रश करते कहता है डैम इट बास्टर्ड गई कि तुम आखिरकार की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो, वांग जी के साथ सोने के बारे में कैसे सोच सकते हो तुम, आखिरकार मेरे साथ कैसे सोच सकते। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी उस शीट को बिल्कुल तोड़ मोड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है। देन उसके बाद वांग जी अपने कपड़ों को देखता है, उन्हें समेटता है और जल्दी से उनको पहनकर बस बाहर निकल जाता है। अभी इस वक्त पे सभी जो स्टाफ मेंबर थे ना और वो रूम को क्लीन कर रहे थे। तभी वो स्टाफ मेंबर कहता है सर आपके लिए तो यहाँ पे कपड़े रखे गए थे। तो वांग जी बस देखता है, उसका ध्यान नहीं था उन कपड़ों की तरफ। वांग जी देखता है, वांग जी कहता है ये किसने रखे। वो कहता है कि सर मास्टर विंग में। विंग कहता हाँ मास्टर विंग, मतलब ये क्लब उसका ही होगा, उस बास्टर्ड का। आज के बाद तो मैं इस क्लब में आऊँगा नहीं। आखिरकार ये बास्टर्ड विंग है कौन, उसे तो मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने जो भी मेरे साथ किया ना सच में मैं उसे सजा देकर रहूँगा। ऐसे कहते हुए वांग जी बस यही सोच रहा था और वांग जी अपने शेकिंग पैरों के साथ लंगड़ाते हुए कदमों के साथ बस उस क्लब से बाहर आ जाता है। टैक्सी बुलाता है और टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल चुका था अपने मेंशन की तरफ। बट रास्ते में जाते हुए अपने लिए मेडिसिन लेता है बॉडी पेन के लिए और मेडिसिन लेकर वांग जी सीधा घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जस्ट वांग जी के अंकल उसे देखते हैं। न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे थे वो कहते कि आखिरकार आ गए घर पर। हाँ वांग जी अंकल वो मैं बस, वो कहता कि तुम्हें कितनी बार कहा है टाइम से घर पर आया करो, कल रात तुम आखिरकार बाहर कैसे रह सकते हो। हाँ मानता हूँ कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें फ्रीडम मैंने दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी आओगे और कभी भी जाओगे। वांग जी कहते सॉरी अंकल। कुरन कहते यही सही रहेगा, जाओ अपने कमरे में। वांग जी अपने कमरे में आ जाता है। हाँ वांग जी चला जाता है अपने कमरे में एंड देन उसके बाद वांग जी शावर लेने के लिए शावर ले रहा था। देन वांग जी के कमरे में ऐसा था जहाँ पे शावर ले रहा था ना वहाँ पे बहुत सारे शीशे लगे हुए थे। तो वांग जी अपने पूरे एंगल को देख सकता था, उसके बॉडी के ऊपर कितने ज़्यादा मार्क्स बने हुए। वांग जी गुस्से से उस शीशे पे पीटते हुए कहता कि डैम इट, सच में मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ मैं हमेशा अपने आप को सेफ रखता हूँ और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वांग जी ऐसे सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में उसके दोस्त कहाँ मर गए, उसके दोस्त उसे अकेला छोड़ के कैसे भाग सकते हैं। ये सच में उन्होंने कहा था मुझे रैंडम इंसान के साथ किसी के साथ नाइट स्पेंड करनी है। वांग जी बस कहते क्या करूँ मैं। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद हमारा वांग जी जो है ना घर पे ही एक दिन पूरा गुजारता है। उसके दोस्त बोलते कि कैसे रही तुम्हारी लास्ट नाइट, हमें लगा कि हमें पता था तो किसी और किसी को चुन लेगा, तो कैसी रही। तो वांग जी बस उन लोगों को उनकी बातों को सुन रहा था। वांग जी कहते सब कुछ ठीक था। वो कहता कि अच्छा वो लड़की कैसे थी। तो वांग जी बस मन में कहता वो लड़की थी,
वो था लड़का था कमीना कहीं का, उसने तो मुझे ही बॉटम कर बना दिया। बट वांग जी कहता सब कुछ ठीक था। वो कहता अच्छा बट तुझे हमने ऊपर आते हुए अकेले ही देखा था, बट तू कैसे क्या ये सब हो सकता है, मतलब तू किसी और लड़की के साथ था। तो वांग जी कहता क्या तुम लोगों ने मुझे अकेले ही ऊपर आते हुए देखा था। वो कहता कि हाँ क्यों। तो वांग जी कहता ऊपर अकेला। तो वांग जी याद करता और वांग जी धीरे धीरे याद करता, अरे वही तो उस कमरे में गया था। वांग जी को जैसे ही याद आता है वांग जी कहता है और उसे गर्मी हो रही थी। वांग जी कहता है कल रात को मुझे ज़्यादा ही हॉटनेस फील हो रही थी। वो तभी वेन चाओ जस्ट कहता है ब्रो हमने तुझे जो ना वो दवाई दी थी जिसके बाद तू बहुत एक्साइटेड हो सके और तू बिल्कुल अपने बेड के ऊपर पूरा कमाल दिखा सके। वांग जी कहता है क्या। वेन चाओ तू बस मुझे मिलते रहा, मैंने तेरे बैंड ने बचा दिया ना, मेरा नाम भी वांग जी ने। वो कहता कि हाँ हाँ ब्रो मिलते हैं ऐसे कहते हुए वेन चाओ बस बोल रहा था और कहता कि बट तेरा आप देखना काम तो हो गया ना, तूने बहुत इंजॉय किया है ना। वांग जी बस कहता है हाँ एंजॉय तो बहुत किया उस कमीने ने। वांग जी अपने मन में कहता है और कहता है हाँ हाँ मैंने बहुत इंजॉय किया, ऐसे वांग जी मैसेज में कहता है। वांग जी कहता है कि तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वो कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर, अभी तो हमें अपने डैड के बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है। वो लोग कहते कि हाँ ठीक है ऐसे कहते वो लोग बातें कर रहे थे। अब दूसरी तरफ विंग को देखते, विंग ऑफिस में पहुंच चुका था। ऑफिस में पहुंचने के बाद विंग के डैड खड़े थे और विंग को देखते और कहते कि तुमने इस फाइल को चेक किया था। विंग कहता है नहीं डैड। वो कहता कि ओके कब चेक करने वाले थे विंग। विंग कहता सॉरी डैड। वो कहता कि हाँ विंग बेटा तुम मेरी कोई बात सुनते नहीं हो। मैं कहता डैड मैंने किया क्या है। वो कहता है क्या किया है विंग। हाँ मैंने हाँ तुमने आके कहा मेरे फ्रेंड की बेटी को क्या कहा। विंग कहता वो डैड। वो कहता क्या कहा तुमने। विंग कहता डैड आपको पता है मुझे ब्लाइंड डेट बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो कहता है विंग मैं थक चुका हूँ तुम्हें, तुम 36 साल के हो चुके हो, 36 साल के, तुम्हें समझ में आ रहा है। और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा लकड़ी के साथ चल रहा हूँ, इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। विंग कहता डैड आपके पैर में चोट लगी इसलिए आप लकड़ी के साथ। तो विंग के डैड कहते हैं रियली रियली विंग। विंग कहता डैड, उसके डैड कहते हैं सच में विंग तुम शादी कब करोगे, कब करोगे, मैं बच्चों को कब देख पाऊंगा, मैं कब उन्हें खिलाऊंगा। तो विंग कहता है आपका हो तो डैड मैं अडॉप्ट कर लूँ। तभी वेन जो हमारा जियांग चंग था ना वो हंसने लगता है। उसके डैड कहता है तुम हर बार जबान पे जबान लड़ाते हो। विंग कहता है डैड मैं बस आंसर दे रहा हूँ। उसका डैड कहता है बहुत हो गया। विंग कहता है क्या हो गया डैड। डैड कहता है अब तुम्हारी ब्लाइंड डेट बंद, अब मैं तुम्हें डायरेक्टली शादी करवाऊंगा। विंग कहता है डैड मैं शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। बोलता है विंग तुम आखिरकार सिंगल रहकर क्या करना चाहते हो, हाँ क्या करोगे सिंगल रहकर बताओगी मुझे। तो विंग कहता मुझे नहीं पता डैड, बस मुझे पता है कि मैं अकेला खुश रहूंगा, मैं किसी और के साथ कैसे खुश रह सकता हूँ मुझे नहीं पता डैड, मैं किसी और के साथ बेड कैसे शेयर करूंगा, मैं अपना कमरा कैसे शेयर करूंगा, हर चीज़ उसके साथ मैं कैसे बांटूंगा मुझे नहीं पता डैड। और मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, मुझे लड़ाई नहीं करनी, मैं अपने इस पीस में ही खुश हूँ, मैं हमेशा खुशी से रहना चाहता हूँ, मैं किसी के दुख को नहीं सहना चाहता हूँ, किसी के दुख की वजह नहीं बनना चाहता हूँ डैड। उसके डैड कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद एक इंसान दूसरे के लिए दुख की वजह ही बन सकता है। विंग कहता है डैड हाँ मैंने अपने दोस्तों की शादी होती हुई देखी है डैड, वो लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, झगड़ा हो रहा है, कोई डिवोर्स कर रहा है, कोई किसी के बच्चे होने के कारण वो परेशान हो रहा है, उन लोगों की एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है, और मुझे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता डैड, मैं अपने काम में खुश हूँ और मुझे यही ठीक लगता है। उसका डैड कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब बहुत हो चुका, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, मैं 25 साल की उम्र से, तुम्हारी 25 साल की उम्र से अब 36 साल के हो चुके, मतलब पूरे 11 साल मैंने इंतजार किया अभी, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, अब तुम्हारी डायरेक्टली शादी होगी। वे कहते डैड डैड, बट उसका डैड कहता है नहीं अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। जंग को देखो, जंग ने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया, उसके साथ उसने सगाई भी कर ली है, वो शादी भी करने वाला है 1 साल के बाद, उसे देखो उससे कुछ सीखो। तो वे कहता है डैड उससे बस शादी करनी थी। तो वो कहते हैं विंग तुम्हें भी बस शादी ही करनी है। फिर कहता डैड कुछ इमोशन होते हैं जो किसी और के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। कहता है विंग तुम्हारे इमोशन मैंने देख लिए और मेरा आखिरकार फैसला फाइनल हो चुका है, बहुत हो गया, मैं तुम्हें डेट पर भेजते भेजते थक चुका हूँ, तुम मेरी फ्रेंड्स मेरे दोस्तों की बेटी को रिजेक्ट करते हो, तुम थक नहीं रहे हो, बट मैं थक चुका हूँ, अब बहुत हो गया, अब आखिरकार मैं तुम्हें बस तुम्हारी शादी करवाऊंगा, वो भी मेरी मर्जी से होगी, अब बहुत हो गया, ब्लाइंड डेट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बकवास। ऐसे कहते जो ना विंग के डैड वहाँ से जा चुके थे। तभी हमारा जो चेंग हमारा जियांग चंग आ गया तो कहता विंग की अब किसी के भी साथ शादी हो जाएगी है ना। विंग उसे देखता है, तभी विंग कहता है तुम बास्टर्ड। वो कहता है विंग ब्रदर ऐसे तो मत कहो ना, आखिरकार मैंने किया क्या है। विंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती, तुमने आखिरकार मेरे ड्रिंक में रात को क्या मिलाया था। वो कहता है अरे जोश बढ़ाने की दवाई मिलाई थी। विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर जोश नहीं है। वो कहता है कि 36 साल हो चुके हैं, आप तो वर्जन ही मरने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके अंदर थोड़ी सी भावनाएं जगा दूँ। मज़ा आया, रात कैसी भी थी। विंग कहता तुम्हें पता था, रुको। तब हमारा जियांग चंग उसी ऑफिस में भागने लगता है, विंग उसके पीछे भाग देता है, मैं तुम्हें सच में जियांग चंग तुम्हें सबक सिखाऊंगा, आखिरकार उस लड़की को मेरे पास भेजने की क्या जरूरत है। कहता है अरे लड़की के साथ तुम इंजॉय करोगे इसलिए तो भेजा था ना। विंग कहता सीरियसली इंजॉय करोगे, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरा फर्स्ट टाइम एक रैंडम इंसान के साथ, और
जंग जंग था, अरे वही गगा कितना मज़ा आया होगा ना, आपने कैसे कैसे फील किया बता। विंग तो तुम्हें बताता, रुको। ऐसे कहते विंग होता है ना कि एक जार को फेंक कर सीधा जंग जंग को मार देता है। जंग जंग बचते को था, गगा आप सच में मुझे मारना चाहते हो? विंग था, हाँ तुम्हारा खून करना चाहता हूँ। ऐसे कहता है एंड जार टूट चुका था। जंग जंग हंसते कहता कि बट ये जानकर खुशी हुई कि आपकी वर्जिनिटी खत्म हो चुकी है, और मुझे ये जानकर तो बहुत मज़ा आया। एंड देन आप मुझे कितना भी गाली दो बट मुझे तो मज़ा आया ना। एंड देन आपने भी तो इन्जॉय किया होगा ना उस नाइट को। विंग था, मुझे याद होगा तब बताऊंगा ना उन नाइट को। हाँ जंग जगह था, अरे आपको याद ना हो बट आपके दिमाग को तो याद होगा, आपकी बॉडी को तो याद होगा कैसे इंजॉय किया होगा। तो विंग जस्ट तभी उसे याद आता उसके बैक के ऊपर कितने ज़्यादा स्क्रैचेस थे। तब जंग जगह था, ओके वैसे भी आप थोड़े से उल्लू की तरह नजर आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको घर जाना चाहिए और फ्रेशन अप होकर ऑफिस में आना चाहिए, वरना ऑफिस में सबको क्या लगेगा उनका बॉस कैसे आया है। विंग जंग जंग को घूरने लगता है। जंग जंग क्या, हाँ विंग कहता कि हाँ, बस तुम इंतज़ार करो, तुम्हारे से तो मैं बदला लेकर रहूँगा। जंग जगह ऑफ कोर्स मैं इंतज़ार करूँगा, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद विंग वहाँ से निकल चुका था, कार में आकर बैठ जाता है। और कार में आकर बैठने के बाद जस्ट विंग अपने फ़ोन को चेक करता है। विंग कहता हाँ अभी तो उसका फ़ोन नहीं है, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। विंग यही सोचता है। दैन उसके बाद विंग घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो शावर ले रहा था। शावर लेते वक्त विंग को अपनी बॉडी के ऊपर बहुत सारे खरोचने के निशान नजर, उसके बैक के ऊपर तो बहुत सारे निशान थे, ऊपर के उसके चेस्ट के ऊपर भी थोड़े बहुत दांत गड़ने के निशान थे। विंग उन सारी चीज़ों को देखते हुए कहता हाँ लगता है कि मैं ज़्यादा ही हर्ट था। हाँ ऐसे कहते विंग बस अपनी आंखों को बंद करता है। तभी उसे कुछ नजर आता है, गोल्डन कलर के हेयर वो आसमान में उड़ रहे थे। हाँ एंड देन वो हिट कैसे करे जा रहा था, कैसे अंदर पहुंच रहा था, सारी चीज़ें उसे जैसे जैसे याद आ रही थी ना। विंग लाइक कहता कि हाँ लगता है कि मैंने ज़्यादा एंजॉय किया था। ऐसे कहते हुए विंग बस याद करने के लिए लगता है उस लड़की की आवाज़ों को। विंग उन सारी चीज़ों को आवाज़ करते कहता हाँ डैम ये इंटरेस्टिंग तो था। नहीं 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 बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था। विंग बस अपने आप को समझा रहा था बट ऑब्वियसली उसे वो चीज़ याद आ रही थी, वो रात एक डार्क नाइट जो उनके सेक्सी डिज़ायर्स के साथ कंप्लीट हुई थी। विंग को वो चीज़ याद आ रही थी, इसलिए विंग लाइक होता है ना कि विंग बस होता है उसके फेस पे पता नहीं सडनली एक स्माइल आ जाती है। उसने इंजॉय किया सारी चीज़ें और विंग को था हाँ मुझे उस लड़की की कॉल का इंतज़ार करना होगा। हाँ अगर मुझे शादी ही करनी है तो उससे क्यों नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक अच्छा इंसान और मुझे पता है मैं उस लड़की से ही शादी कर लूँगा, क्योंकि उसके साथ मैंने नाइट्स जो स्पेंड किए, इसलिए यही सही रहेगा। और नशे की हालत में क्या पता मैंने प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल नहीं किया था, एंड देन इसके कारण क्या पता वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा। हाँ मैं क्या करूँगा। विंग यही याद करता है। विंग कहता है हाँ इसलिए विंग तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हाँ लेनी होगी। विंग खुद से यही बातें बोलता है बस। दैन विंग इंतज़ार करता है, ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में आने के बाद बार बार अपने फ़ोन को चेक करता है बट इंतज़ार करता बट नहीं आता है। विंग कहता है ये क्या है, उसने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। हाँ क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरे साथ हुई है। हाँ विंग को यकीन नहीं हो रहा था। विंग कहता है क्या, और विंग जंग जंग को देखता है। जंग जंग विंग को देख रहा था और कहता है कि क्या हो गया गगा को। विंग कहता है तुम लॉलीपॉप चूसना बंद करोगे। तो जंग जी कहता है क्यों, मैं तो आदत डाल रहा हूँ। विंग कहता है किस चीज़ की। जंग जी कहता है आप नहीं समझोगे, आपकी थोड़ी ना शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। विंग उसे घूरता है और विंग कहता है तुम्हारी गंदी बातें ना जंग जंग सच में। जंग बस मार करता कहते जी बोलिए क्या हो गया, आप मुझे देख रहे थे। विंग कहता है उस दिन वो लड़की, तो जंग जी कहता है क्या आपको फिर से चाहिए वो लड़की, बताइए आपने बहुत इंजॉय किया। विंग कहता तो क्या मुझे उस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। जंग जी कहता है आपको तो मैं बुला लेता हूँ ना। विंग बस उसे घूरने लगता है। वो विंग ऐसे करता है ना तो जंग कहता है क्या। विंग कहता मतलब मुझे उस लड़की से बात करनी थी। तो जंग कहता अच्छा ठीक है मैं फ़ोन लगाऊँ। तो विंग कहता तुम्हारे पास नंबर है उसका। वो कहता ऑफ कोर्स मैंने बुलाया था, हाँ वो कॉल सर्विस से थी। विंग कहता कॉल सर्विस। वो कहता कि हाँ वो लोग रैंडम लोगों के पास जाते हैं एंड देन अपनी नाइट्स को स्पेंड करते हैं। क्या हो गया आपको फिर से स्पेंड करनी है। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता ओके तुम बस उसे कॉल लगा दो ठीक है। और विंग मन में कहता है कि बट फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी ना। विंग यही कहता है क्या पता उसके बाद वो सारे काम करना छोड़ दे। विंग अपने मन में सोचते कहता है ठीक है तुम कॉल लगा। जंग कहता है ओके। विंग कहता है स्पीकर पे रखना। तो जंग कहता है ओके। जंग कॉल लगाता है। तभी वो लड़का कहता है हेलो सॉरी उस दिन मैं गई थी बट उन्होंने मुझे निकाल दिया था, आई एम सॉरी, मैं आपको आपकी पेमेंट वापस कर दूँगी, मैं भूल गई थी कि मुझे आपकी पेमेंट वापस करनी है करके। तो जंग क्या, वो कहता कि हाँ मैं आपकी पेमेंट वापस कर दूँगी। जंग क्या तुम उस कमरे में नहीं गई थी। तब विंग कहता क्या तुम कमरे में नहीं गई थी। वो कहता कि नहीं मैं कमरे में गई थी बट वो सर जो थे ना मुझे बार बार धक्का दे रहे थे एंड देन मैं बस वहाँ से निकल गई क्योंकि वो मुझे जाने के लिए कह रहे थे और जो वो चिल्ला रहे थे इसलिए मैं बस निकल गई एंड देन मैं बस वहाँ से चली गई थी और
सॉरी मैंने आपकी पेमेंट वापस नहीं दे दी, और मैं बस उस टाइम पे समझ नहीं आया, बस मैं वहाँ से निकल गई थी, मुझे दूसरा कस्टमर मिल गया था इसके कारण। तो कहते मतलब तुम मेरे भाई के कमरे में नहीं गई? वो कहते कि सर मैं गई थी, बस उन्होंने मुझे निकाल दिया था। तो जंग चंग विंग को देखते विंग कहते हाँ याद है, मैंने एक लड़की को निकाल दिया था। तो जंग कहते ओ ओके। तो वो कहते सर मैं आपको पेमेंट वापस कर। जंग कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम रख लो, तुम रख लो। ऐसे कहते जंग फ़ोन कट कर देता है। और भाई को भाई तो फिर आपने नाइट्स किसके साथ स्पेंड की है? विंग कहता क्या? जंग कहता हाँ। विंग कहता मुझे लगा कि वो तुमने भेजी थी, तुम ही तो। जंग कहता हाँ मैंने भेजी थी, आपने अभी तो बात की ना उससे, सुना ना उसने क्या कहा कि वो आपके कमरे में तो आई थी बट आपने उसे निकाल दिया था। आपने निकाला था क्या भाई? तो विंग कहता हाँ मैंने निकाला तो था, एक लड़की आई थी उसे निकाल दिया था। तब जंग कहता ओ माय गॉड, तो मतलब आपने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की है? विंग पूरा शॉक। विंग कहता तो मैंने किसके साथ नाइट स्पेंड की है? तो जंग मुझे कैसे पता होगा? वो तो आपको पता होगा आपने किसके साथ नाइट स्पेंड की है। तो विंग कहता शिट मुझे चेहरा याद नहीं है। जंग लाइक ओ माय गॉड गगा, अपने सच में रैंडम इंसान के साथ नाइट स्पेंड कर दी। विंग कहता रियली? जंग तुम्हारे कारण हुआ, सब कुछ तुम्हारे कारण। जंग कहता गगा आप मुझ पर चिल्ला नहीं सकते हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझे ना? तो विंग कहता नहीं तुम्हारी गलती है जंग, आखिरकार तुमने मुझे वो नशेली दवाई दी क्यों, इसके कारण ये सब हो रहा है। जंग कहता सॉरी गगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, और देखिए आपने नाइट स्पेंड की है तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। विंग बस देख रहा था जंग को। जंग कहते हैं बोलिए। विंग कहता हाँ मैं उस क्लब में जाऊँगा, हाँ मैं उस क्लब में जाकर उसे ढूंढूंगा। आखिरकार वो लड़की, मुझे याद है उसके गोल्डन हेयर्स थे और उसका मैंने फेस भी देखा था। हाँ मुझे याद है मैंने उस लड़की का फेस देखा था। तो जंग कहता ओके तो आपने फेस देखा है ना, तो ये तो अच्छी बात है ना, चलिए ना फिर। तो विंग कहता हाँ चलो। जंग एंड हमारा विंग उस क्लब में आता है। क्लब में आने के बाद वो देखने लगते हैं जहाँ पे जंग को जहाँ पे भी गोल्डन कलर हेयर वाली लड़की दिखती तो विंग को बुलाता और विंग को दिखाता। विंग देख रहा था भाई यहाँ पे गोल्डन हेयर वाली कोई भी लड़की आई ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आई थी। वो लोग ऐसे ही ढूंढते रहते बट नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसे ही रात को वो लोग घर पर आ जाते हैं, थक कर सो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था ना अपने कमरे से, भाई उसके बॉडी में बहुत पेन था और दवाई लेने के बावजूद भी वांग जी जब तक वो रिकवर हो नहीं जाता तब तक घर से बाहर नहीं निकलता। बट घर से बाहर निकलने से पहले कुरैन उसके ऊपर जिम्मेदारी थोप देते हैं, जहाँ पे शीशान लाइक वांग जी कर लो ना। वांग जी कहता घ बट शीशान कहता कि बस थोड़ा बाद में मैं हूँ ना। तो जहाँ हमारा विंग कहता कि विंग बोलिए सॉरी, हमारा वांग जी कहता कि ठीक है। ऐसे वो कहता है देन उसके बाद अपने ऑफिस में काम करेगा वो तय कर लेता है, इसलिए वो शीशान के साथ ऑफिस तो आता है बट शीशान जैसे अपने अंकल से बचाती हो कहते तुम जाओ, ऐसे कहता है। देन वांग जी वहाँ से निकलते हो अपने दोस्तों से मिलने के लिए आ चुका था, जहाँ पे उसके दोस्त वांग जी को देखते ओ तू लेट हो गया वांग जी। वांग जी कहता क्या करूँ, हाँ मेरे अंकल मुझे ऑफिस भेज रहे थे बट मैंने शीशान को अगर मेरी मदद की। वो कहता सही है तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। तो वांग जी कहता है कि हाँ सही कहा। देन वो लोग कार में बैठकर एक ट्रिप के लिए निकल रहे थे, तभी कार के अंदर ही बैठा हुआ था वांग जी अपने बैग के साथ। तो सब लोग कहते कि वैसे वो तेरी नाइट्स कैसी थी, कैसे एंजॉय किया वांग जी, कैसा फील हुआ तुझे उस रात को? तो वांग जी कहता सब कुछ अच्छा था। वो कहता कि कैसा था, मतलब तुम्हें अंदर से फील हुआ ना, मतलब मज़े तो किए ना वांग जी? वांग जी कहता हाँ मैंने बहुत मज़े किए। तभी हैपन मतलब विन चाओ कहता कि अरे यार पता है क्या, तेरे जाने के बाद हमारा जो न्यूज़ एंड क्या कह रहा था, वो बोल रहा था कि तू गे है करके, और शायद तूने कभी किसी को देखकर कोई फीलिंग नहीं आई ना तेरे अंदर, तो न्यूज़ एंड बोल रहा था कि तू गे है करके, और हम लोग को लग रहा था तू आखिरकार हमारे ऊपर ही आकर ट्राई करेगा करके। वांग जी कहता वॉट, और वांग जी उन लोगों को देखने लगता है। वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता कि हाँ अब तो यकीन हो गया हम लोगों को, क्योंकि तू तो एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड करके आया है ना, अब तो तेरे तो भाग खुल ही गए, तू अब वर्जन नहीं रहा वांग जी, अब तो तेरी ज़िंदगी में बहुत मज़े ही हो गए है ना। वांग जी कहता हाँ सही कहूँ, बहुत ज़्यादा ही मैं इन्जॉय करूँगा, रियली मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करूँगा, ऐसे कहता है। वो लोग कहते कि सही है। देन उसके बाद वो लोग एक होता नहीं कि एक फार्म हाउस पे आ चुके थे। वो कंपनी की तरफ से फार्म हाउस थे, वो उन लोगों को बुकिंग करनी पड़ती थी, और इस फार्म हाउस के अराउंड जो है ना बस उनके मतलब 3,000 स्क्वायर फुट का वो फार्म हाउस था, उसके साइड में भी बहुत सारे फार्म हाउस थे। तो वांग जी वहाँ पे आ चुका था अपने दोस्तों के साथ। देन उसके बाद वो लोग सामान सेट करते हैं और जस्ट अपने अपने कमरे में जाकर बैग्स को रख देते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद वेन चाओ कहता है कि मैंने कुछ लड़कियों को भी बुलाया है हम लोगों के साथ इंजॉय करने के लिए, ऐसे कहते हैं। जिस कारण ये लोग कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद ये लोग इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स सारी चीज़ों को लाया जाता है, और वो सब लोग कहते हैं वांग जी आज भी तो अपना कमाल दिखा इन लड़कियों के साथ, ऐसे कहते वांग जी को तरफ वो लड़कियों को भेज रहे थे। वांग जी उन लड़कियों को देख रहा था बट वांग जी को उन लड़कियों का टच जो था ना वो अच्छा लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं, उसे गुस्सा आ रहा था, मतलब अजीब सा फील हो रहा था।
एंड देन हम वेंचाओ को देखते हैं। वेंचाओ एक अलग तरह की ड्रिंक बना रहा था और सबकी तरफ देखते हुए था, अब तो बहुत मज़े ही होंगे। ऐसे कहते हुए वेंचाओ उन सबके सामने वो ग्लासेस रखते थे, चलो गाइस पी लो ऐसे कहता है। और वांग जी के जो 8 फ्रेंड थे ना, उन सारे लोग पीना स्टार्ट करते और वांग जी भी उन लोगों में शामिल हो जाता है और वांग जी भी ग्लासेस ले लेता है और वो भी पी लेता है। सब लोग होते हैं कि ऑब्वियसली उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुके थे, बट वांग जी को उन लड़कियों के टच बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इसलिए वांग जी होता है ना उस फार्म हाउस से बाहर ही आ जाता है। अंदर म्यूजिक चला था, वो डांस कर रहे थे और उन लोगों के अलग ही कार्यक्रम चल रहे थे, ठीक है, ये अलग प्रॉब्लम थी। वांग जी फार्म हाउस से बाहर आने के बाद कहता है फिर से गर्मी हो रही है, ऐसा क्यों? और भी वांग जी बस कहता है क्या फिर से उन लोगों ने मुझे स्पाइट ड्रिंक तो नहीं दे दिया ना? वांग जी बस यही सोचता है, कहता है शिट वेंचाओ डैम इट, सच में इन लोगों ने लास्ट टाइम ऐसे किया था और अभी भी। और वांग जी होता है ना अपने आप को संभाल थोड़ा सा अंदर देखता है तो वो देखता है कि भाई वहाँ पे तो अलग ही कार्यक्रम चला है, वो लड़कियाँ क्या कर रही है। और वांग जी ये देखकर पूरा हैरान था, वांग जी मैं अंदर नहीं जा सकता बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी खुद को संभालते होता है ना अपने 2-3 शर्ट के बटन को ओपन करते जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलने लगता है। और वांग जी कहता है क्या करूँ ऐसा। वांग जी इधर से उधर देख रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो कहाँ जाना चाहिए उसे नहीं पता था बिल्कुल भी नहीं। अब हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग जियांग चंग के साथ होता है ना कि वो बैठा हुआ था, जियांग चंग विंग को घूरे जा रहा था। विंग कहता व्हाट? जियांग कहता है हाँ शीजी ने हम लोगों को बुलाया है गगा। तो विंग कहता मुझे नहीं जाना है। वो कहता गगा आप जानते हो ना शीजी आपका इंतजार कर रही है, उनका आज जन्मदिन है। तो विंग कहता ठीक है शीजी भी लगा देगी, मैं शादी कब कराऊँ वो भी अपनी सिस्टर से उन लोगों को। हाँ सच में वो जिन जोशान की सिस्टर को मेरे ऊपर लाइन मारने के लिए भेज देती है। तो जियांग कहता है तो अच्छी बात है ना। विंग कहता तुम? जियांग कहता चलो ना। तो विंग कहता ठीक है चलो। एंड विंग जियांग चंग के साथ वहाँ से निकल चुका था। जियांग चंग कहता वैसे वो लड़की अभी तक मिली नहीं है हमको। तो विंग कहता हाँ पता नहीं जल्दी मिल जाए तो वही सही रहेगा। वो कहता कि हाँ। देन हमारा विंग एंड जियांग चंग भी एक फार्म हाउस के पास आ चुके थे। फार्म हाउस के पास आने के बाद वो लोग अपनी कार को लगाते थे। देन वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद यान लिविंग कहते थे विंग मेरे भाई आ गए आखिरकार तुम, मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर। तो विंग कहता है हाँ मैं भी खुश हूँ शीजे ऐसे कहता है। देन यान ली कहता है कि देन उसके बाद कहते हैं कि चलो पार्टी को एंजॉय करो। और यान ली जैसे होता है कि वहाँ पे मैम को लाते हैं, मैम देखो विंग आ चुका है। विंग कहते विंग तुम आखिरकार आ गए, मैं तुम्हें कितना मिस करी थी पता है। विंग क्या सोचते हो हम दोनों जल्दी शादी कर ले? हाँ विंग बोलो ना। विंग उसे इग्नोर कर रहा था। विंग कहता है भाई साहब दूर रहो मेरे से दूर रहो। बट वो लड़की मैम बस विंग से चिपके जा रही थी और कहते थे विंग ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ 3 साल हो चुके हैं मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई, बट तुम ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो विंग? विंग कहता तुम शादी कर लो। हाँ वो कहते कि विंग मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आखिरकार तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारा बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। विंग कहता है अरे यार मेरा पीछा छोड़ दोगी? वो कहते नहीं जहाँ पे। विंग कहता है जंग और विंग जंग की तरफ चला जाता है। मैम कहता है शट आज तो विंग में अपना बना के रहूँगी ऐसे कहते हो। जो मैम जो साइड में चली जाती है अंदर, उसके बाद उन्हें एक ग्लास लेती है और ग्लास के अंदर कुछ मिलाती है और कहते हैं कि आज तुम मेरे होकर रहोगे, आज होकर ही रहोगे ऐसे कहते हुए वो कहती है। देन उसके बाद मैम 3 ग्लासेस लेकर आती, कहते हैं जियांग चंग ये लो, वही ये लो। जियांग चंग एक वो ग्लास लेने वाला था, तभी मैम कहते अरे चंग चंग ये लो ना ऐसे कहते हो। मैम दे देती है और विंग को देती है, विंग लो। विंग कहते मुझे ज़रूरत नहीं है। मैम कहते लो ना विंग ऐसे क्यों कर रहे हो? तो विंग कहते मैं अगर ये ग्लास ले लेता तुम यहाँ से चली जाओगी? वो कहते कि हाँ क्यों नहीं विंग मैं यहाँ से ज़रूर चली जाऊँगी ऐसे वो कहती है। जब विंग ग्लास ले लेता है एक झटके में पीते कहता है ये लो हो गया अब जाओ यहाँ से। तो मम्मा कहते कि हाँ जा रही हूँ। और वो जाते कहते कि देखना विंग आज तो तुम मेरी होकर रहोगे याद रखना। विंग कहता हाँ। विंग जस्ट देखते हैं विंग जंग के साथ थोड़ी देर बातें कर रहा था, तभी विंग के जो छोटे से प्यारे से नेफ्यूज़ थे वो वहाँ पे आ जाते हैं और विंग उनसे बात करने लगता है। और तभी विंग को थोड़ा गर्माहट फील हो रही थी। तभी यान कहते विंग आ जाओ इधर। विंग कहता हाँ शीजिए। और विंग भी आ चुका था। केक कटिंग का कार्यक्रम चला। केक कटिंग होने तक विंग को बहुत हॉटनेस फील हो रही थी। मैं उसे ही नज़र दे रही थी बिल्कुल पूरी तरह से। विंग को बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो। विंग कहता मुझे बाहर जाना चाहिए, अजीब लग रहा है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? विंग को समझ में नहीं आता, इसलिए विंग होते कहते वंग जियांग चंग में बाहर जा रहा हूँ। जियांग ओके जा। और विंग बाहर जा रहा था तो मैम भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। बट सडनली होता ना कि मैम के ऊपर जो ना बच्चे लोग जो ना ड्रिंक गिरा देते, इसके मैम कहते शिट ये क्या किया तुम लोगों ने? और मैम सामने देखती जहाँ पे विंग जा रहा था। मैम कहते मैं जल्दी से आती हूँ ऐसे कहते मैम जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। और विंग कहते विंग बाहर हाँ गर्मी क्यों हो रही है? और विंग होता है ना अपनी शर्ट की बटन को ओपन करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसे विंग होता है ना कि अपनी बॉडी को टच करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। विंग कहता है कहाँ जाओ? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग होता है ना सामने की तरफ निकल जाता है। वो ऐसे करते हुए सामने ही निकल चुका था। विंग कहता है ये क्या हो रहा है? विंग को समझ में नहीं आता। सामने एक गार्डन था तो विंग उस गार्डन के अंदर चला जाता है। और विंग अपने आप को होता है ना कि वहाँ पे गार्डन के अंदर जो पानी ऐसे छोड़ने के लिए डाला जाता है, तो विंग वहाँ से पाइप उठाता है और पाइप उठाने के बाद ना अपनी बॉडी के ऊपर डालते हुए था हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ऐसे कहते हुए। विंग होता है ना उस गर्मी को फील कर रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए विंग ने अपनी बॉडी के ऊपर पानी डालना स्टार्ट कर दिया था। और विंग था हॉटनेस बहुत ज़्यादा ही ऐसे कहते हुए विंग बस सोच ही जा रहा था। देन
तभी विंग को कोई आकर हक कर लेता है। इसके कारण विंग समझ नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। विंग देखिए कौन है, और विंग बस अपनी बॉडी के अंदर इतने हॉटनेस फील कर रहा था ना, विंग जस्ट होता है जल्दी से टर्न होता है। और जैसे विंग ने उस इंसान के फेस को देखा, विंग बस देख रहा था, वो इंसान बिल्कुल लाल हुआ होता, टमाटर की तरह लाल हुआ होता। मतलब वो हमारा वांगजी ही था, जो वांगजी क्योंकि अभी नशे में था, वांगजी के अंदर हॉटनेस इतनी बढ़ चुकी थी कि वांगजी को बस कोई ना कोई चाहिए था। और वांगजी भी इसी गार्डन में आया था, और वांगजी अपनी बॉडी में बहुत हॉटनेस फील कर रहा था। और वांगजी बस होता नहीं कि बस किसी की बॉडी की गर्माहट चाहता था। वो यहाँ पे उसने बहुत जगह भी देखा, बट इस गार्डन में फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि ये दोपहर का वक्त था, दोपहर के वक्त पे यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो उन धूप थी ना, इसके कारण। तो इसलिए वांगजी ने जैसे एक इंसान को देखा, वांगजी बस उसका बस होता है कि माइंड बस अट्रैक्ट करने लगा उस इंसान की तरफ। इसलिए वांगजी बस आकर उस इंसान को हक कर दिया। और विंग बस देख रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है मेरे बॉडी में बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज़ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को भी अपनी बॉडी में हॉटनेस फील हो रही थी, वो लड़का जस्ट विंग को डायरेक्टली विंग की तरफ अपने अपने पैरों के ऊपर, जैसे होता है ना, जैसे अपने पैरों के टो के ऊपर जस्ट खड़ा हो जाता है, एंड देन विंग को किस करने लगता है। विंग के हाथ से वो पाइप नीचे गिर चुका था, विंग भी उसके कमर में हाथ डालता है, देन विंग भी उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग ने इस बार उस इंसान के मतलब वांगजी के बालों को टाइटली पकड़ के रख दिया था, वांगजी के बालों को टाइटली पकड़ लिया था। देन उसके बाद वो किस कर रहा था, हाँ दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, जहाँ पे विंग थोड़ा सा होश में था, हाँ थोड़ा बहुत। एंड देन वो लड़का विंग को किस करते हुए विंग के नेक पे किस करने लगता है। विंग बस इधर उधर देखने लगता है, उसे कहाँ जाना चाहिए भाई विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग तभी एक टनल देखता है, हाँ जो पार्क में होता है ना कि एक टनल वाला गेम भी होता है, हाँ जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग जो होते हैं ना वो खेलते हैं। तो विंग को वो टनल नजर आती है, इसलिए विंग उस लड़के को होता है ना कि वो लड़का तो मतलब वांगजी उसके हिलक ही चुका था, चिपक ही चुका था, वो लड़की उसे चिपक ही चुकी थी। तो विंग जो था ना उसे लेकर आ जाता है, और विंग टनल तक लाते हैं तो ना विंग भी बिल्कुल होता है कि अपने होश को खो रहा था बिल्कुल भी। टनल में लाने के बाद विंग भी उस लड़की को किस करना स्टार्ट, मतलब अभी भी बता देती हूँ गाइस, वांगजी विंग के नज़र में वो अभी भी लड़की ही है, ठीक है। और वांगजी को तो पता ही नहीं है ये लड़का आखिरकार है कौन, ठीक है, ऐसी चीज़ है। तो वांगजी तो पूरा नशे में हो चुका था, और विंग भी टनल तक पहुँचते तक वो पूरा नशे में हो चुका था, और विंग ने सारे कार्यक्रम करना स्टार्ट कर चुका था। वांगजी के पूरे बॉडी से कपड़े अलग हो चुके थे, बॉडी से कपड़े वो लोग हरने के साथ साथ विंग वांगजी के साथ कनेक्ट हो चुका था। देन वो लोग इंटीमेट हो रहे थे, फुल ऑन मस्ती में, अपने ही आगोश में थे। और उस पार्क में जब भी कोई आ रहा था उन लोगों को अजीब अजीब सी वॉइस आ रही थी ना, वो लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। तो इसलिए होता है ना कि कोई इंटरेस्टिंग नहीं था, क्योंकि भाई अपने फैमिली के साथ आए थे, अब यहाँ पे आए कोई लोग अपने एक दूसरे के साथ पार्टी करने के लिए आए थे, तो ऑफकोर्स तो कोई लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसलिए वो लोग वहाँ से खिसक जा रहे थे। बट वांगजी और विंग एक दूसरे के अंदर इतने ज़्यादा इंटेंस हो चुके थे कि उनकी वॉइस बहुत लाउड होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ही वो इंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ, बस इंजॉय कर रहे थे। एंड देन उसके बाद वो इंजॉय ऐसे ही करे जा रहे थे कि पूरी रात उन लोगों की वही बीत जाती है। वो लोग उसी पार्क में लेटे हुए थे, हाँ लेटे हुए थे। रात के वक्त करीबन 3 बजे देखते हैं, जहाँ पे विंग को होश आता है। विंग को होश आने के बाद पूरा अंधेरा नजर आता है, बस चांद की रोशनी थी सितारों के साथ। विंग बस देखता है और विंग को वो लड़की नजर आती है। हाँ अभी भी विंग ने उस लड़की का मतलब चेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था विंग को, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस इंसान ने अपनी जॉकेट को था ना अपनी बॉडी के ऊपर लपेट कर रखा था, हाँ लपेट कर, क्योंकि ठंड लग रही थी भाई साहब। तो नींद में होता है ना कि हमारे हाथ में जो भी आता है हम अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वैसी चीज़ थी। और वो इंसान होता है ना एक साइड में ऐसे लेटा हुआ था, एक कोने में, कहते हैं ना कि अपने आप को पूरा सिकोड़ लेना, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। उसने ठंडी के कारण ना अपने आप को उस स्वेटर में घुसाने की कोशिश की थी। विंग बस ये देखता है, और विंग देखते को था फिर से तुम ऐसे कहते हो। विंग बस सोचता है और उसे देखने लगता है। विंग देखता है कि उसे ठंड लग रही है, इसलिए विंग होता है जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनते हुए एक काम करता है, उसे लेकर जाता। बट विंग उसे टनल से बाहर निकाल ही नहीं सकता था भाई, वो टनल की ऐसी छोटी सी थी, और विंग को निकालने के पहले उसके पैरों को खींचना होगा, और ऐसे खींच कर उसे निकालना होगा, और इसके चक्कर में उसके बॉडी घिस गई। तो विंग को यही लगता है, इसलिए विंग होता है ना कि विंग सोचता है कि वो जाकर होता है ना कि एक ब्लैंकेट लेकर आता है और यहीं पर बैठा रहेगा उसके साथ। विंग यही सोचते हुए जो होता ना, विंग वहाँ से अपने जो उनका वो था वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद होता है ना, अब विंग दरवाज़ा नॉक नहीं कर सकता, इसलिए विंग होता है ना विंडो को पार करता है, और विंडो को पार करते हुए अंदर चला जाता है और जस्ट ब्लैंकेट ढूंढने लगता है। और ब्लैंकेट मिलने के बाद विंग वहाँ से आने लगता है ब्लैंकेट लेकर। अभी हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अब उसे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, वो पैर अपने लंबे करने की कोशिश कर रहा था। तो वांगजी बस धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन करता है, और आँखों को ओपन करने से चाँद नजर आता है उस टनल के अंदर से। तो वांगजी कहता है यहाँ मैं कहाँ हूँ, छत पर, ऐसे करके वांगजी इधर देखता। वांगजी को तभी एहसास होता है वो कपड़े पहना नहीं है। वांगजी से व्हाट, ये क्या है, वांगजी को बिल्कुल समझ में नहीं आता। और वांगजी जल्दी कहते ये सब क्या है। और वांगजी को तभी अपने बैक में पेन होता है। वांगजी कहता है शिट
अब क्या हो गया, ये क्या हो गया। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी कहता अब ये किसने किया। वांग जी बिल्कुल भी नहीं जानता था और वांग जी इधर उधर देखने लगता, कोई चीट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वांग जी कहता शेट शेट शेट। वांग जी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वांग जी जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनते हुए था कि फिर से मेरे साथ ये हो गया, अब मैं किसी को बता भी नहीं सकता ये सब मेरे साथ हो गया है करके। वांग जी की आंखों में इस टाइम पे आंसू ही आ जाते हैं बिल्कुल भी। वांग जी के गोल्डन हेयर पूरे मैसी हो चुके थे, बिल्कुल कचरा वगैरह जो होता है ना वो घुस चुका था वांग जी के हेयर में। और वांग जी बस अपने कपड़ों को पहनते हुए बस होता है कि लंगड़ाते हुए जो ना रास्ते से जाना स्टार्ट कर देता है, वो लंगड़ाते हुए चलते हुए था। फिर से ये सब लोग उस वेंजो की गलती है, वेंजो ने फिर से ड्रिंक में वो सब नहीं मिला होता। अब मुझे पता नहीं आखिरकार किसने मेरे साथ ये सब कुछ किया और मैंने क्या किया किसी के साथ। वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी तो इस पार्क में अपने आप को शांत करने के लिए आया था, बट वांग जी ने अपने होश खो दिए, वांग जी को पता ही नहीं था। वांग जी ऐसे ही करते हुए जो ना उस घर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे उनका हाउस था, हाँ फार्म हाउस था। तो वांग जी वहाँ पे जाते हुए होता है ना, वांग जी कहता है मास्टर कहीं का किसने किया ये इस बार, मैं क्या करूँ, मैं अपने दोस्तों को बता भी नहीं सकता, दोस्त समझेंगे फिर मैं नहीं नहीं। हाँ वांग जी बस यही कर दो जो ना, वो बस दरवाजे को ओपन करता है। भाई दरवाजे को ओपन करने में वांग जी बस देखता है अंदर की हालत तो भाई अलग ही कंडीशन में थी। वांग जी देखते हैं उन लोगों को यहाँ से बाहर लिपटे हुए लड़कियों के साथ सोते हुए, वो लोग पूरे फुल ऑन नेकेड मोड में थे। एंड वांग जी ये देखते हुए मेरी कमर, ऐसे करते वांग जी अपनी कमर को टच करे हुए जो ना जो उसने कमरा डिसाइड किया था। वांग जी वहाँ पे आता है, वहाँ पे आने के बाद उतर पहले तो जाकर शावर लेता है, भाई शावर के अंदर मतलब बाट टब के अंदर बैठ जाता है। और वांग जी अपने बाट टब में अपने आप को सिकोड़ती कहता है फिर से मेरे साथ ये हुआ। हाँ मुझे याद नहीं है किसने किया मुझे याद नहीं। पहले वाला तो इंसान ठीक ही था, उसने तो अपना नाम पता सब कुछ लिख दिया था, बट मैंने इग्नोर कर दिया था। बट इस बार किसने किया, कितने लोगों ने किया होगा मेरे साथ, शेट मैं क्या करूँ। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी ये सारी चीज़ें सोच रहा था। विंग जो था ना ब्लैंकेट लेकर वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखता कि ये जगह तो खाली है, कहाँ चला गया वो। और विंग इधर उधर देखने लगता है, विंग इधर उधर देखने लगा, बट विंग को वो मिलता ही नहीं है। विंग कहता शिट क्या वो चला गया, शिट फिर से वो चला गया हाथ से। विंग कहता पिछली बार मैंने उसे नंबर दिया था बट उसने मुझे कॉल ही नहीं किया, हाँ इस बार क्या कहूँ मैं। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग फिर अपने फार्म हाउस में आ जाता है। देन उसके बाद विंग अपने कमरे में जा रहा था कि मैम विंग को देखती है। विंग कहता है क्या हो गया, ऐसे क्यों घूरी हो। कहते तुम कहाँ थे, तुम दिखे नहीं थे। विंग कहता है कुछ नहीं मैं पार्क में था। वो कहता ओ अच्छा मैं भी तो तुम्हें ढूंढने आई थी। तो विंग कहता हाँ तो क्या करूँ मैं, हाँ जाओ सो जाओ, इतनी रात को क्यों जगी हुई। वो कहते तुम ठीक तो ना। विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों। तो मैम कहते बट वो ऐसे ही। तो विंग उसे क्या तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था। मैम कहते नहीं तो मैं क्या मिलाऊंगी परा मैंने कुछ नहीं मिला। विंग कहता मैम कहते नहीं। विंग कहता सच बताओ मैम जस्ट कहते कि वो मैंने थोड़े से दवाई मिला थी जिससे तुम एक्साइटेड हो सको और तुम मेरी बन जाओ। विंग कहता मैम तुम बिल्कुल ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है मैम, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहता। मैम कहते बट विंग में क्या प्रॉब्लम है। विंग कहता मैम मुझे कोई बात नहीं करनी है प्लीज़। ऐसे कहते विंग जो था ना कमरे में चला जाता है और विंग कम्बल को कमरे मतलब बेड पर फेंकते हुए कहता है वो कहाँ जा सकती है, हाँ वो कहाँ चली गई होगी। विंग बस यही सोचने लगता है बस। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, वांग जी पूरा होता ना कि भाई थका हुआ था, वो बाट टब में ही सो जाता है बिल्कुल पूरी तरह से। और सुबह तक होता है कि विंग को बस चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे वांग जी को बस चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे वांग जी के दोस्त बोले थे वांग जी ब्रो तुझे क्या हो गया ब्रो, आखिरकार तू पानी में क्या कर रहा है ब्रो, इस नशे के कारण तू मर तो नहीं गया ना ब्रो। ऐसे वांग जी को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि वांग जी के दोस्त जो थे ना वो कब से 1 घंटा हो चुका था, वांग जी को उठाने की कोशिश कर वांग जी उठ नहीं रहा था। इन लोगों को लग रहा था कि वांग जी टपक गया है करके, इसलिए वांग जी के बाट टब के पास सभी लोग चिल्ला रहे थे वांग जी मेरे भाई तू जिंदा रहे, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे, ऐसे वैसे बोल रहे थे। इसलिए वांग जी ऐसे कहते अपने हाथ को हिलाते हैं, तब सब लोग अरे उसने हाथ हिलाया, देखा पानी में उसने हाथ हिलाया। वो कहते क्या, और वो कहते वांग जी ब्रो तो ठीक है ना ब्रो। तभी वेंचा कहता यार मैंने ज़्यादा तुझे नशे की दवाई तो नहीं दे दी ना ब्रो ठीक है ना। वांग जी धीरे धीरे आके खोलते कहते अरे यार तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, तुम लोग चिल्लाते हो मुझे मारना चाहते। वो कहते थैंक गॉड तू जिंदा है, थैंक गॉड। तो वांग जी कहता मैं मर थोड़ी गया। वो कहता हमें लगा तू मर ही गया, तो बाट टब में सो रहा है। तो वांग जी कहता हाँ तो नींद आ गई थी। वो कहता है और खुद की हालत खुद देख। वांग जी कहता क्या, और वांग जी खुद की हालत को देखता है जहाँ पे वांग जी के ऊपर तो पहले से वो रेड ब्लैक निशान तो थे ही, बट अभी हम ज़्यादा टाइम पानी में गुजारते ना तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है हमारी स्किन। तो वांग जी की स्किन भी सफ़ेद हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। तो वांग जी कहता है शिट, बोल बाहर निकल, और तू निकट है सच में क्या करके आया था। तो वांग जी कहता क्या मतलब। कहता अरे वांग जी तूने हमारे साथ भी इंजॉय किया, हाँ इंजॉय किया। तो वांग जी उन लोगों को देखने लगता है, वो कहते बोल ना हाँ। वांग जी उन लोगों को देखता है, कहते बास्टर कहेगी तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम लोग नशे में। वो कहते हैं वांग जी हम यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आते हैं यार, वो चाहे कैसे भी इंजॉय किया हो, मज़ा तो है ना। वांग जी उन लोगों को देखने लगता है और वांग जी के पास अब कोई शब्द नहीं थे इन लोगों को बोलने के लिए, बिल्कुल भी कोई शब्द नहीं थे। इसलिए वांग जी उनको घूरने लगता है। वो कहता क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों घूर रहे हो।
तो वांग जी कहते हैं तुम लोग बहुत बुरे हो। वो कहते हैं अरे यार हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम लोग तेरे लिए बुरे कैसे हो सकते हैं। वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाता उन लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद वांग जी फ्रेश अप होकर आकर नीचे ही बैठ जाता है। वो लगता है अभी जाकर इतने पानी में रहो ना, अब धूप में रहो, तो इसलिए वांग जी होता है ना कि छत पे जाकर होता है ना कि वो बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी आसमान की तरफ देखता है और वांग जी रात की बात याद करता है। और वांग जी कहता है इस बार भी उसे पता नहीं है उसने किसके साथ नाइट स्पेंड की। वांग जी बस यही सोचने लगता है और वो अपने दोस्तों को बता भी नहीं सकता। उसके दोस्तों को तो उसने बताया कि वो लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर चुका है और उसके दोस्त को अभी भी लग रहा है कि उसके दोस्तों ने जैसे मज़े किए तो वांग जी ने भी वैसे ही मज़े किए, उसके दोस्तों को लग रहा है। बट वांग जी अब क्या ही बताए, वो सबको बता कि ये नहीं बताना चाहता कि एक लड़की ने उसके साथ ये सब कुछ किया। एक नहीं अब दो लड़कों ने, अब ये दोनों लड़के कौन है तो वांग जी को बिल्कुल भी पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हम विंग को देखते हैं। विंग करीबन 11 बजे उठता है। उठने के बाद वो बाहर आता है और विंग जस्ट देखता है छोटे मोटे नन्हे बच्चे विंग के पास आते हैं और कहते कि गगा गगा आप इतने लेट क्यों उठे, आपको पता है हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपके लिए हमने कुछ भी नहीं रखा। विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। तभी आंटी कहते हैं आशियान तुम कहाँ चले गए थे, हाँ पार्टी के बाद मुझे तुम्हारे साथ डांस करना था, तुम नजर ही नहीं आ रहे थे, कहाँ चले गए थे विंग। विंग कहता है कुछ नहीं शीजिए मैं बस बाहर गया था। वो कहता है हाँ बाहर, बट मैंने भी भेजा था चैंग को तुम्हें ढूंढने के लिए, पर तुम नजर ही नहीं आए। विंग कहता बस मैं ऐसे ही चला गया था, ऐसे कहता है। वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। देन उसके बाद चेंग भी कहता है विंग कहाँ चला गया था। विंग कहता है अरे यार मैं बस ऐसे ही चला गया था। वो कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग चेंग को कोने में लेकर जाते हुए कहता है चेंग तुझे पता है कल रात को क्या हुआ था। चेंग कहता है क्या हो गया था। तो विंग सारी चीज़ें बता देता है। चेंग कहता है व्हाट, तो उसी लड़की के साथ और मैं ऐसे कैसे कर सकती है। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता। चेंग कहता है कि ओह तो उस लड़की से बात की तूने। तो विंग कहता है वो होश में रहेगी तभी तो बात करूँगा ना मैं, उसे वो होश में नहीं थी। तो चेंग कहता है ओके तो और क्या करने वाला है तू। तो विंग कहता मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, वो लड़की मुझे मिल नहीं रही है चेंग, वो मिस्टर इंडिया बन चुकी है। तो चेंग कहता हाँ ठीक है। चेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है कि हम ढूंढते, अगर वो यहीं पे थी तो यही कहीं ना किसी फार्म हाउस पे तो होगी ना, चलो हम उसे ढूंढते ठीक है। तो विंग कहता है चलो ढूंढते। देन उसके बाद चेंग एंड विंग दोनों बाहर निकल जाते हैं और उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। जहाँ पे चेंग को किसी फार्म हाउस के ऊपर अगर गोल्डन हेयर वाली लड़की दिख रही है तो चेंग बता रहा है। तो विंग भी लाइक ओके ठीक है। और चेंग को एक इंसान छत पर बैठे हुए नजर आता है और चेंग उसे देखता है और कहता है अरे ये तो लड़का है। तो चेंग कहता है कि हाँ ये इसके भी गोल्डन हेयर है। और विंग को देखता है और कहता है चलो। और चेंग उसे इग्नोर कर देता है, उस लड़के को इग्नोर कर देता है। वो था हमारा वांग जी जो गोल्डन हेयर के साथ छत पे बैठा हुआ था, क्योंकि अब गर्मी ले रहा था इसलिए वांग जी बैठा हुआ था। पर चेंग इधर उधर ढूंढते हुए वो लोगों को मिलती ही नहीं है, जो विंग को चाहिए था वो मिलता ही नहीं है। और चेंग कहता है शायद वो चली गई होगी। तो विंग कहता है हाँ शायद से, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद फार्म हाउस के ऊपर वक्त गुजारते हैं। फिर उसके बाद सब लोग इंजॉय करते हैं, पार्टी वगैरह बारबेक्यू वगैरह करते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने दोस्तों के साथ भी इंजॉय करता है। जहाँ पे शीशान का कॉल आता है इसलिए वांग जी को वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि अंकल को पता चल चुका था वांग जी गुम हो चुका है करके। इसलिए अब वांग जी घर पर आ चुका था और कुरैन उसके सामने बैठा हुआ था और कहता बहुत हो गया, तुम आजकल झूठ भी बोलने लगे और शीशान तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो ना, ठीक है शीशान अब बहुत हो गया, अब मैं इसकी शादी कराने वाला हूँ वांग जी, अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी। बहुत होगा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तभी तुम्हें समझ में आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो वांग जी कहते अंकल अंकल, बट कुरैन कहता नहीं अब तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी, होकर रहेगी। ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे बस बुरी तरह से। देन उसके बाद हम विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी पूरी पार्टी इंजॉय करता है, 2 दिन वहीं पे रहता है। देन उसके बाद वो वापस आ जाता है। फिर उसके बाद वापस आने के बाद उसे अपनी कंपनी की तरफ ध्यान देना था और नॉर्मल उसकी ज़िंदगी थी वो उसमें ही आ चुका था। बट विंग के मन में था कि वो उस लड़की से मिलना चाहता है। और विंग को कहीं पे भी रास्ते में कोई गोल्डन हेयर वाली लड़की दिखती ना तो विंग कहता हाँ वो लड़की कब मुझे मिलेगी, ऐसे समझ भी नहीं आ रहा था। और विंग के डैड ने विंग को खबर दे दी थी कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है करके। विंग कहता क्या ये कैसे हो सकता है। वो कहता है देखो विंग बहुत हो गया, तुम 36 साल के हो चुके हो और अब तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी और मैंने ढूंढ लिया है तुम किस लड़के से शादी करने वाले हो, तो इतना याद रखना। विंग क्या मैं नहीं डैड नहीं, उसका डैड नहीं सॉरी मैं गलती से बोल गया, लड़की नहीं है वो लड़का है। तो विंग कहता क्या डैड मुझे नहीं करनी है, किसी लड़की से शादी नहीं करनी है। तो जंग पेमेंट कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें उस लड़के से शादी करनी ही होगी और मैंने डिसाइड कर लिया और वैसे भी सब लोग उसे जानते हैं। तो विंग कहता क्या मतलब है। वो कहता कि विंग तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी क्योंकि इससे हमारा बिजनेस टिका हुआ है एंड देन ऊपर से जियांग चंग की शादी। विंग कहता क्या। वो कहता कि हाँ और अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो जियांग चंग की शादी भी नहीं हो पाएगी और बिजनेस में हमें बहुत लॉस होगा। विंग कहता डैड ऐसा कैसे अपने बिजनेस के लिए मेरी शादी करा रहे हो और जियांग चंग से इसे क्या लेना देना है। वो कहता कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस अब तुम दोनों की डायरेक्टली शादी होने वाली है। विंग कहता क्या ये आखिरकार है कौन, ये कौन सा लड़का, ये पागल तो नहीं है, मुझे इस इंसान की शादी करना चाहता है। हाँ वो कहता कि क्या मतलब तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। हाँ
तो मैं कहता डैड मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे नहीं करनी है। वो कहता है तुम्हें शादी करनी होगी और मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं शादी के सारे इंतजाम कर लूँगा, बस तुम्हें शादी में आकर बस शादी करके चले जाना है, समझे ना। विंग कहता डैड शादी मजाक नहीं होती। वो कहता है हाँ विंग, जिंदगी कोई मजाक नहीं होती, कब चली जाए कभी पता ही नहीं चलता, तुम्हें अपनी जिंदगी को खुशी से बिताना चाहिए, समझे ना। तो विंग कहता डैड बट मैं लड़के से। वो कहता चुप बहुत हो गया, मैं तुम्हें लड़कियाँ तुम लड़कियों की डेट कराते कराते थक चुका हो, तब मैंने फाइनल फैसला ले लिया है कि शायद तुम गे हो सकते हो। विंग कहता क्या डैड। वो कहता है कि हाँ इसलिए मैं तुम्हारी सीधे लड़के से शादी करा रहा हूँ, क्योंकि जंक्शन में तो अपना सेकंड जेंडर बता दिया था कि वो गे है करके, इसलिए वो उसी को पसंद करता था, शीशान को पसंद करता, इसलिए उसने शादी भी सगाई भी कर ली उसके साथ। बट तुमने कभी बताया नहीं, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि तुम गे हो करके, इसलिए तुम्हारी शादी हो करेगी। वी कहते डैड ऐसा कैसे हो सकता है, डैड नहीं मैं नहीं हूँ डैड। बट उसको डैड कहता कि सब पता है मुझे, चुपचाप रहो यहाँ पे, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद विंग के डैड वहाँ से जा चुके थे। जंग पीछे से हंसते कहता ये तो अच्छी बात है, तुम भी आदत डाल लो विंग। विंग कहता किस चीज़ की। जंग विंग के हाथ में लॉलीपॉप रखते कहता इस चीज, ऐसे कहते जो ना जंग वहाँ से भाग जाता है और विंग कहता जंग ऐसे कहते विंग लॉलीपॉप अपने हाथ में देखता है और जंग को जिस दरवाजे को फेंक कर मार देता है। डैड शिट, मैं पहले उस लड़की को ढूंढ नहीं पा रहा और ऊपर से मेरी शादी भी तय कर ली और मुझे पता तक नहीं है और ये कौन सा बास्टर्ड लड़का है, उसे समझ में आता है वो मुझसे शादी कैसे कर सकता है बड़ा। ओह शिट। विंग बस सोच समझ नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। हम वांग जी को देखते। वांग जी दूसरी तरफ अपने दोस्तों को अपने घर पर ही बुलाता है और वांग जी अपने घर में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि कुरान ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था, बिल्कुल भी मना कर चुका था। इसलिए वांग जी के दोस्त रोज़ वांग जी घर पर आके इंजॉय करते, वो लोग खेलते फिरते। दैन वांग जी घर में खाने पीने की चीज़ें की कोई कमी नहीं थी और दैन वांग जी बिजनेस की चीज़ों के बारे में बातें भी करते। उसके दोस्त भी बता रहे थे कि उसके डैड भी उन्हें ये करने के लिए कह रहे करके, हम भी कुछ वक्त के बाद अपने डैड को ज्वाइन करने वाले करके, अभी तो फिर हम ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे करते। तो वांग जी भी ऑफकोर्स उन लोगों की बातें नॉर्मली सुनता, गेमिंग वगैरह सारी चीज़ें होती ना, वांग जी की ज़िंदगी के जो हिस्से थे वो कर रहा था नॉर्मल तरीके से। ऐसे करते 15 दिन बीत चुके थे, जहाँ पे विंग के डैड आज विंग को कोट पहना रहे थे और कह रहे थे कि आज तुम्हारी शादी है, समझे ना। विंग कहता डैड मैंने उसे देखा तक नहीं और आप मेरी एक लड़के से शादी करा रहे हो। तो उसके डैड कहते विंग तुम्हें शादी करनी ही होगी आखिरकार, बहुत हो गया, मैंने फैसला ले लिया है, मतलब ले लिया है। तो फिर जांग कहता है अब कर भी लो ना विंग। यान भी कहते हैं आशियान कर भी लो ना, डैड ने सही फैसला लिया है और वैसे भी जहाँ तक कि हमने सुना है। तो विंग कहता क्या सुना है। वो कहता है कि मतलब वो लड़का अच्छा ही है, वो तुमसे थोड़ा सा छोटा है बट है ठीक। विंग कहता डैड, उसको डैड अरे विंग चिंता मत करो। विंग कहता है डैड मुझे नहीं करनी। उसको डैड कहता है देखो विंग सब कुछ हो चुका है, मेहमान को भी बुलाया गया है और अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी, मतलब होकर रहेगी, समझे। विंग बस अपने डैड को देख रहा था, जहाँ पे उसके डैड विंग को वहाँ से लेकर जाना स्टार्ट कर चुके थे। विंग बस अपने सर को पीट रहा था, सच में उसकी शादी हो रही है रियली। विंग को बस समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपनी शादी के ऊपर स्टेज पे आकर खड़ा हो चुका था, सारे लोग विंग को देखे जा रहे थे। विंग बस अपनी मुट्ठियों को कसे हुए था और कहता कि वो लड़की मुझे अभी तक मिली नहीं और यहाँ पे मेरी शादी हो रही है, हाँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। विंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अभी दूसरी तरफ एक कमरे में देखते हैं, जहाँ पे वो कहता है यार मैं सच में बहुत अच्छा लग रहा हूँ। वो कहता कि हाँ वांग जी यार ब्रो तो बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है वैसे हमें जाना कहाँ है। वो कहता कि अरे चल ना हमें किसी शादी में जाना है। तो वांग जी कहता है चलो ठीक है चलते हैं। ऐसे कहता है वांग जी जैसे अपने अंकल में जा सकता हूँ ना। उसके वांग कुरान कहता है कि हाँ जा सकते हो चलो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद अब वांग जी एक शादी में पहुंच चुका था। शादी में पहुंचने के साथ ही कहता है कि ठीक है मैं क्या, उसके दोस्त कहते हैं कि वांग जी कहता है वो कहता है कि ब्रो हमने तुझसे कुछ झूठ बोला है। तो वांग जी कहता है क्या झूठ बोला है। हाँ वो कहता है वांग जी उन्होंने क्या झूठ बोला है यार, बोलो भी जल्दी से, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। तभी शीशान वहाँ पे आते कहते हैं वांग जी तुम्हारी शादी होने जा रही है। वांग जी जैसे ये सुनता है वांग जी अपने दिल पे हाथ रखते वांग जी गिरने ही वाला था कि तभी कुरान ने वांग जी को पकड़ लिया, जहाँ पे वांग जी अपने अंकल को देख रहा था। वांग जी कुरान जस्ट घूरे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी अंकल। कुरान कहता कि हाँ तुम्हारी शादी हो रही है। वांग जी नहीं अंकल आप मजाक कर रहे हो ना। कुरान कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये मजाक नहीं चल रहा है। वांग जी कहता है अंकल बट मुझे शादी नहीं। कुरान कहता है अगर तुमने शादी नहीं की सोच लो। वांग जी कहता क्या मतलब है अंकल। कुरान कहता है पहली बात तुम्हारे साथ ये होगी, तुम्हारे पास से सारी चीज़ें जो ब्रांडेड की चीज़ें इस्तेमाल करते वो सारी चीज़ें छीन ली जाएगी, घर से तुम्हें धक्का मार कर निकाल दिया जाएगा, तुम रास्ते पर आ जाओगे और तुम्हें लगता होगा तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे, बट ये तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं पहले से इनके पेरेंट्स के साथ बात कर चुका हूँ और उनके पेरेंट्स मेरे साथ काम करने के लिए मर जाते हैं, यू नो ना। तो इसलिए तुम्हारे दोस्तों ने हमारी मदद किए। तो वांग जी के दोस्त जस्ट वांग जी के सामने अपने सर को नीचे कर देते हैं और कहते हैं सॉरी ब्रो। वांग जी उन लोगों को देखता है और शियन कहता है कि और वांग जी अगर तुमने सच में शादी नहीं की ना, सच में तुम रास्ते पे आ जाओगे और रास्ते पे जीना मुश्किल होता है वांग जी, कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं होगी। वांग जी बस अपने अंकल एंड को देख रहा था। कुरान कहता है ज़मीन ज़्यादा से बेदखल, तुम हमारे कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है अंकल आप ये कैसे कर सकते हो। कुरान कहता है कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए आगे बढ़ो और शादी करो। वांग जी कहता अंकल प्लीज़ नहीं, मैं नहीं करना। कुरान कहता है तुम्हें करनी होगी, समझे ना, तुम्हें करनी होगी।
वांग जी बस अपने अंकल को देख, तभी उसके दिल में ब्रो कर लेना शादी, क्या ही हो जाएगा, हाँ तेरे को अभी ना कभी तो शादी करनी थी ना, अब कर ही लेना। तो वांग जी कहता है बट मैं, बोल कहते हैं अरे कर लेना। वांग जी बस अपने अंकल को देख रहा था, उसके अंकल कहता है बोलो। तो वांग जी अपने सर को नीचे कहते ठीक है मैं कर लूँगा शादी। कुरैन कहता है ग्रेट, यही सही रहेगा, और वैसे भी तो शादी करेगा, तुम शादी करोगे ना, मैं तुम्हें 25% हमारी कंपनी के शेयर दे दूंगा, तो घर पे बैठकर खा सकता है, तुझे काम पे आने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वांग जी कहता क्या? कुरैन कहता कि हाँ तुझे काम पे आने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो वांग जी बस अपने अंकल को देखता है और कहते ठीक है मैं समझ गया। कुरैन कहता है चलो फिर। शीजान एंड कुरैन उसका हाथ पकड़ते लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वांग जी कहते हैं वैसे अंकल मतलब वो लड़की क्या करती है? कुरैन कहता है कि लड़की? कौन लड़की? तो वांग जी कहता है मतलब जिससे मेरी शादी हो रही है। तो कुरैन कहता है किसने कहा तुम्हारी लड़की से शादी हो रही है? तो वांग जी कहता आप ही ने तो कहा। कुरैन कहता है मैंने तो एक बार भी ऐसा नहीं कहा। तभी वांग जी देखते हैं मतलब अंकल मेरी किससे शादी हो रही है? भेड़ बकरी से? कुरैन कहता है अरे वांग जी इतने भी तुम नीचे गिरी हुई नहीं हो, अगर ऐसा होता तो शायद तुम्हारी मैं एक पेड़ के साथ शादी करा देता, बट ऐसा नहीं है वांग जी, तुम्हारी शादी एक मोस्ट फेमस बिलियनियर एक इंसान से हो रही है, मिलियनर टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आने वाले 3% इंसान जो है ना, उससे शादी हो रही है। तो वांग जी कहता है किससे? कुरैन कहता है कि देखो मिस्टर वी वुशान, ऐसे कहता है, जिसके कारण वांग जी बस ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे स्टेज के पास हमारा विंग भाई साहब अपनी मुट्ठियों को टाइटली पकड़े हुए ऐसे ही खड़ा था, इधर उधर देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, उसे बिना पूछे उसकी शादी हो रही है और पता नहीं ये कौन सा लड़का है आखिर का, पागल इंसान कहीं का। ऐसे कहते वांग जी बस अपने विंग अपने मन में ही सोच रहा था, और वांग जी जैसे ही देखता था वांग जी बस देख ही रहा था। उसके डैड अंकल कहते कि चलो अपने कदम क्यों रोक लिए? तो वांग जी बस चलने लगता है, और वांग जी कहता मेरे लड़के से शादी हो रही है, सच में मेरे लड़के से शादी हो रही है। और वो अपने अंकल की तरफ थोड़ा सा देखता है। कुरैन कहता है कि वांग जी तुम मुझे बताओगी नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलने वाला? वांग जी तो क्या मतलब है अंकल? कुरैन कहता है कि तुम लड़कों से अट्रैक्ट होते हो। वांग जी नहीं अंकल। कुरैन कहता है कि वांग जी शीजा ने जैसे एक्सेप्ट किया तुम्हें एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ। वांग जी बस अपने अंकल को देखता है। कुरैन कहता है कि हाँ तो इसलिए हमने तुम्हारी इस लड़की की शादी कर ली है, और मुझे पता है तुम अब तो इस चीज़ को मानोगे नहीं, इसलिए तुम शादी कर लो, अपनी लाइफ को बिताओ, एंड देन बताओ कि मैंने सही फैसला लिया था या नहीं। वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाता, और वांग जी बस अपने सर को नीचे करते हुए जाते हुए क्या सच में मैं लड़कों को पसंद करता हूँ? और मेरे अंकल को कैसे पता चला? मैं लड़कों को कब से पसंद करने लगा, मुझे क्यों नहीं पता? वांग जी बस यही सोचती हूँ जो स्टेज पर कब पहुँच गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि विंग ने तो उसकी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया था। विंग तो स्टेबल होता है ना कि बस अपने शीजी को देख रहा था, और शीजी को हो ना आंखों में इशारा करता भाई साहब मुझे बचा लो, मुझे शादी नहीं करनी। तो यानी कहते विंग सामने देखो, तुम्हारा पार्टनर आ चुका, विंग सामने देखो। तभी प्रीस्ट आता है और कहता है मिस्टर व्यूशान, मिस्टर लान वांग जी एक दूसरे को देखिए, ऐसे कहते हैं। बट वांग जी भाई अपने सर को उठा नहीं, वांग जी का अभी ध्यान नहीं था, क्योंकि वांग जी जो किसी ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ था कि उसके अंकल को आखिर कैसे पता चला कि वांग जी को लड़के पसंद है करके। वांग जी यही सोच रहा, बट विंग को जैसे ही कहा गया यान लिबी कह रही थी, इसलिए जस्ट विंग ने जैसे ही टर्न किया वो देख रहा था उसके सामने गोल्डन हेयर थे जो पोनी टेल में कवर थे, मतलब हाफ पोनी टेल में कवर थे। विंग बस देखने लगता है, और विंग कहता है ये है कौन? और विंग बस देखने लगता है, उस इंसान का भी मुंडी नीचे ही था, इसलिए तब प्रीस्ट अपने मंत्र संत्र बोलना स्टार्ट कर देते, और तभी जो है ना उन लोगों से पूछते। तभी प्रीस्ट कहते हैं मिस्टर लान वांग जी क्या आप मिस्टर व्यूशान को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? तो वांग जी का भाई अभी सोच में ही था कि उसके अंकल को कैसे पता चला, वो यही सोच रहा था, उसके दिमाग में आसपास क्या चल रहा है उसे पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो वांग जी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। तब प्रीस्ट सेकंड बार भी पूछते, तब भी वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब भी प्रीस्ट कहता है ये लास्ट टाइम होगा, उसके बाद हम फिर से नहीं पूछने वाले, इसलिए जो ना शीचान जल्दी आते हो कहते वांग जी ऐसे कहते, जिसके कारण वांग जी कहते हाँ। शीचान कहते अरे कितनी बार पूछ चुके हैं प्रीस्ट कि तुम उससे शादी करना चाहते हो या नहीं? तो वांग जी कहते सॉरी जी। तो प्रीस्ट कहते मिस्टर लान वांग जी आप मिस्टर व्यूशान के साथ शादी करना चाहते हो या नहीं? तो वांग जी जिस तरह अपने सर को ऊपर करता है, देन विंग की तरफ देखता है, कहता है यस आई डू, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग वांग जी के फेस को देखकर वो पूरा हैरान था। विंग बस शॉकिंगली देखे जा रहा था, बस शॉकिंगली देख रहा था, उसके मुंह से कुछ भी निकल नहीं रहा था। वो वांग जी के फेस को ऐसे ब्लैंकली बस देख रहा था, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे शॉक तरीके से हो चुके थे। विंग बस देखे जा रहा था। तभी प्रीस्ट विंग की तरफ टर्न होता है, विंग को भी बोलता है मिस्टर लान वांग जी को आप हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो या नहीं? और विंग को भी ये चीज़ 2 बार रिपीटेड होती है। तभी यान ली ऊपर आती है और विंग के होता ना कि बैक पे चपेट कर देती, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तो विंग कहता हाँ यस आई डू ऐसे कहता है। जिसके बाद वो दोनों बस स्टेबली खड़े हो चुके थे, जहाँ पे विंग तो बार बार वांग जी को देखे जा रहा था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये लड़का है? सच में ये लड़का है? विंग बस यही सोच रहा था, विंग इस लड़के को बार बार देखे जा रहा था।
वांग जी होता है ना कि सबकी तरफ देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता कि आज का हीरो तो मैं हूँ, सब लोग मेरे साथ तस्वीर निकालने के लिए आएंगे। और वांग जी अपने दोस्तों को देखता और कहते तुम लोगों को तो मैं बाद में बताता हूँ। वांग जी बस यही सोच रहा था और वांग जी बस टर्न होकर विंग की तरफ देखता तो वो देखता कि विंग उसे ही देख रहा है। तो वांग जी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे अंदर, मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, हाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि विंग उसे घूरे जा रहा था, इसलिए वांग जी ऑकवर्डली होता है ना कि इधर उधर देखने लगता है। सब लोग आके उन्हें गिफ्ट्स वगैरह सारी चीज़ें देते हैं। देन उसके बाद यहाँ से खाने के टेबल पे देखते हैं, जहाँ पे खाने के टेबल पे विंग एंड वांग जी बैठे हुए थे। तो वहाँ पे बोला जा रहा था कि एक दूसरे को खिलाना है करके, तस्वीरें निकालने के लिए होता है ना खिलाना था। तो वांग जी लाइक क्या सच में, और वांग जी होता है ना कि एक स्वीट को चॉपस्टिक की मदद से पकड़ता, देन विंग की तरफ करता और विंग लाइक उसे शॉकिंग देख रहा था। वांग जी कहता आ आ आ, तो विंग कहता आ, तो वांग जी कहता आ, तो विंग कहता आ, ऐसे कहता। तभी यान ली जैसे विंग के पीछे आते विंग को चिमटा काटते कहते विंग वो आ कर रहा है, मतलब तुम्हें उसको मुंह में लेना है। तो विंग कहता क्या मुंह में लेना है, तो यान ली कहते उस रसगुल्ले को मुंह में लो। तो विंग कहता हाँ, यान ली कहता डर्टी माइंडेड। विंग अपनी चीज़ी को देखता है, यान ली कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग खाने लगता है, तभी यान ली कहते उसे भी खिलाओ। विंग कहता हाँ हाँ ऐसे कहता है। देन वो लोग खाने लगते हैं, जंग चंग भी देख रहा था, तभी जंग चंग देख रहा था। देन उसके बाद विंग शादी संपूर्ण होने के बाद वो लोग अब कार की तरफ जा रहे थे, तभी जंग चंग कहता ब्रो जब से तेरी शादी हुई तो शौक लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ विंग कहता मुझे ही समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। जंग चंग कहता बोल तो विंग कहता अरे ये वही है। जंग चंग क्या वही है, तो विंग कहता जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। जंग चंग क्या तूने तो कहा था वो लड़की है। तो विंग कहता हाँ ये मुझे भी नहीं पता था कि ये लड़का है करके। जंग चंग क्या तुझे क्या पता होता है विंग, तूने आखिरकार उसके साथ नाइट स्पेंड किया और तुझे पता ही नहीं कि वो लड़की है या लड़का, और खुद तो कंफ्यूज था, मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। विंग कहता सीरियसली, तो जंग कहता मतलब शट। विंग कहता क्या, जंग कहता उस फार्म हाउस के ऊपर मुझे ये दिखा था पर तूने बताया था कि वो लड़की है करके, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस लड़की की तरफ, ये शीशान का भाई है। तो विंग कहता क्या शीशान तेरा प्यार, तो जंग कहता हाँ ये शीशान का भाई है, तूने सुना नहीं लैंड फैमिली के साथ तेरा शादी हो रहा है। विंग ये सुनने के बाद और ऊपर से शॉक हो चुका था। विंग कहता ओह माय गॉड सीरियसली। वो कहता कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। विंग कहता मतलब मैंने जिसके साथ 2 बार नाइट स्पेंड की वो एक लड़की नहीं एक लड़का निकला। तो हमारा विंग कहता तो क्या प्रॉब्लम हुई, हाँ तुझे कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता कि हर बार तूने जिसके साथ नाइट स्पेंड की वो एक लड़का निकला और तुझे पता ही नहीं था, तो कितना बड़ा बुद्धू है ना विंग। विंग बस अपने मन में कहता सही कहा मैं तो एक नंबर का बुद्धू, ऐसे विंग सोच रहा था। तभी जंग कहता अब शॉकिंग एक्सप्रेशन से बाहर निकल, अब जो भी हुआ है तुझे पता है, चल अब निकल अपने घर जा। तो विंग कहता हाँ जा रहा हूँ। और विंग कार के पास आ चुका था, जहाँ पे विंग कार के पास आ चुका था और वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी अपने अंकल को घूरे जा रहा था। अंकल कहते हैं कार में बैठो वांग जी, कार में बैठो। वांग जी कहता मैं ही क्यों बैठूँ अंकल। कुरान कहता है क्योंकि तुम उसके घर जा रहे हो। तो वांग जी कहता मैं क्यों जाऊँ अंकल। कुरान कहता तुम्हें जाना होगा। वांग जी कहता मैं नहीं जाऊँगा। कुरान कहता है कि तुम्हें जाना होगा मतलब जाना होगा वांग जी, चलो जाओ अंदर। तो वांग जी कहता अंकल, कुरान कहता यहाँ तमाशा क्रिएट मत करो, तुम्हारी शादी हो गई है अब जाओ। वांग जी बस देख रहा था। वांग जी के दोस्त भी बोल रहे थे ब्रो चला जाना। वांग जी कहता तुम लोगों को तो मज़ा ही आ रहा है मेरी ऐसी हालत देख कर है ना। वो कहते ब्रो चिंता मत करना, वैसे भी तुम 2 बार मज़े तो किए है ना एक लड़के के साथ, तो लड़कियों के साथ अब क्या ही इतना चिंता करा, अब एक ही लड़का क्यों ना रहो। तो वांग जी कहते तुम लोगों ने मुझे फंसाया होगा। वो कहते नहीं यार हम तुझे कैसे फंसाएंगे। वांग जी उन लोगों को देख रहा था। तभी विंग जस्ट कहता आ जाओ कार के अंदर। तो वांग जी बस आवाज़ सुनने के बाद होता है देखने लगता है और कहता है हाँ आ रहा हूँ। एंड देन वांग जी कार के अंदर आकर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग भी बैठ चुका था। दोनों नर्वस नहीं, विंग तो थोड़ा क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था। सीरियसली विंग को पता ही नहीं चला कि वो एक लड़के के साथ सो चुका है और उसे लड़की समझ रहा था इसके गोल्डन हेयर को देखने के बाद। जहाँ पे वांग जी बाहर की तरफ ही देख रहा था। विंग को एक नज़र देखता है। एंड देन उसके बाद वांग जी स्टेबल ही बैठ चुका था एंड देन उसके बाद वो लोग घर पे पहुंच चुके थे। विंग का एक अच्छे से थोड़ा सा वार्म सा वेलकम होता है। देन उसके बाद कुछ रिचुअल्स होते हैं उनके घर में, तो वो एल्डर्स के सामने बो डाउन वगैरह सारी चीज़ें कर होते हैं ना, उनको रिचुअल्स को फॉलो करना था, इसलिए वो लोग रिचुअल्स फॉलो करने के लिए आ चुके थे। रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद जो है ना विंग को वहीं पर बैठा दिया जाता है और वांग जी से कहा जाता है कि तुम हमारे साथ चलो करके। वांग जी कहता है हाँ कहाँ जाना है। वो कहते अरे तुम्हें उसके कमरे जाना होगा। तो वांग जी कहता है ओके। एंड देन वांग जी जंग के साथ जाने लगता है। जंग वांग जी को उसके कमरे में लाते तुम यहाँ बैठे रहो ठीक है भाई, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। तो वांग जी कहता है ओके। और वांग जी कमरे को देखते हैं। वांग जी देखता है कि कमरे को पूरी तरह से डेकोरेट करके रखा है लाइक व्हाट। और वांग जी बस देख रहा है। तभी उसे एक होता है कि साइड में जो टेबल रखा था ना उस टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है और वांग जी लाइक क्या ये सब क्या है। और वांग जी ऐसे ही देखने लगता है। बस वो शॉकिंगली बस देखे जा रहा था।
वांग जी कहता है शिट 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 शिट, ये सब ऐसे कहते वांग जी बस सोचे जा रहा तो समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। इतनी सारी भयंकर चीज़ें उसके सामने रखी हुई थी। वांग जी उन चीज़ों को देख ही रहा था। अब विंग को देखते, विंग को यहाँ लिखे थे कि अब जाओ जल्दी से। तो विंग कहता हाँ जा रहा हूँ शीजे। ऐसे कहता है जंग जंग कहता है अरे अब क्या हो गया, तू नर्वस लग रहा है? हाँ, उसके साथ 2 बार तो नाइट स्पेंड कर ली है, अब तीसरी बार भी कर ले, मज़ा ही मज़ा है अब तो तेरी ज़िंदगी में। विंग उसे घूरता है और विंग कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग कमरे में आ चुका था। कमरे में पहुंचने के बाद वो वांग जी को देखता, वांग जी उन्हीं चीज़ों को देख रहा था। विंग बस देखता है कि वांग जी उसी टेबल को देख रहा है करके, और वांग जी को एहसास ही नहीं हुआ कि विंग आ गया है करके। विंग आगे बढ़कर जैसे कि बेड पर आकर जब बैठता है ना, तब वांग जी देखता है विंग को और कहता तुम तो वांग जी ऐसा कहता। विंग कहता तो वांग जी उसे देख रहा था और वांग जी कुछ कहता ही नहीं है। और विंग जैसे होता है ना उन टॉयज़ की तरफ देख रहा था। और विंग कहता मेरे फैमिली वालों ने तो हद ही कर दी है, उनको क्या लगता है मतलब मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मैं ऐसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा? हाँ, मुझे इन टिंडों की ज़रूरत पड़ेगी क्या? ऐसे कहते वो सोच रहा था। देन हम वांग जी को देखते, वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और विंग के फेस को देखते हुए जो ना वांग जी बस होता है कि उसे पता नहीं कुछ ऐसे फ्लैशबैक टाइप का कुछ महसूस होता है कि शायद उसने इस फेस को कहीं पे तो देखा है। वांग जी को ऐसा एहसास हो रहा था, बस ब्लर था, क्लियर नहीं था। वांग जी उसे देखने लगता है। विंग उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना, थक गए हो क्या? तो वांग जी विंग को देखता कहता हाँ नहीं मैं ठीक हूँ। तो विंग कहता सच में तुम श्योर हो ना? तो वांग जी कहता है हाँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग होता है वांग जी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वांग जी होता है नर्वस होते तो तुम ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? तो विंग कहता है आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है ना। तो विंग ऐसे कहता था। वांग जी क्या? और वांग जी को याद आता है शिट ये सारी चीज़ों के लिए है ना। तो वांग जी था वो मैं। तभी विंग कहता है क्या? हाँ। तो वांग जी कहता है मैं तो वांग जी ऐसे कह रहा था। विंग कहता क्या हो गया तुम्हें? तो वांग जी कहता है सॉरी मैंने ये सब कुछ कभी किया नहीं है, तो मैं फ़िलहाल कुछ टाइम चाहता हूँ। तो विंग ये सुनने के बाद वांग जी को देखता है और विंग कहता है इसने मेरे साथ 2 बार कर लिया और ये बोल रहा है कि इसे टाइम चाहिए। तो विंग कहता ओ ओके ठीक है। विंग यही कह देता है कि चलो भाई साहब तुझे टाइम चाहिए तो ले ले। वैसे भी विंग ने 2 बार इसके साथ मज़े लिए। ऑफकोर्स विंग को दोनों बार का ठीक से याद नहीं था, बट वांग जी को तो कुछ पता ही नहीं है, तब क्या ही कर सकते हैं। देन उसके बाद ये लोग ऐसे ही होते हैं कि चेंज करते हैं। देन एक ही बेड पर बेड शेयर करते हैं, बट बीच में एक दीवार थी वो गद्दे की बनी हुई। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे विंग उठने के बाद वांग जी की तरफ देखता है और विंग कहता उस दिन भी तुम ऐसे ही दिख रहे थे, दोनों टाइम सोते हुए तुम ऐसे ही दिख रहे थे और आज तुम्हें मैं खुद पे बेड पर देख सकता हूँ। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। विंग कहता तुम्हें मैं याद नहीं हूँ क्या? हाँ, तुमने मुझे पूछा तक नहीं है तुम्हें क्या मैं याद भी हूँ या नहीं? विंग बस यही सोच रहा था क्योंकि वांग जी ने तो विंग से कोई सवाल भी नहीं पूछा था और विंग को तो याद है वांग जी यही इंसान है करके जिसके साथ विंग ने नाइट स्पेंड की है। बट वांग जी ने विंग को अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था ना, कोई कुछ बोला नहीं था ना, इसलिए विंग बस सोच रहा था। एंड देन उसके बाद विंग होता है ना कि वो उठता है मॉर्निंग में। एंड देन उसके बाद वो फ्रेश अप होकर होता है ना कि वो वांग जी का उठने का इंतज़ार करता है। जब वांग जी उठ जाता है ना तो विंग की तरफ देखता है और विंग को देख करके तुम यहाँ। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है जाकर फ्रेश हो जाओ, हमें नीचे चलना है। तो विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी था हाँ, और वांग जी जल्दी वॉशरूम के अंदर भाग जाता है और वांग जी भूल ही जाता है कि उसे कपड़े लेकर जाने चाहिए थे। वो कपड़े लेकर ही नहीं गया था और वांग जी कहता शिट कपड़े लेकर नहीं गया और इसमें तो टॉवेल ही रखा हुआ है। और वांग जी कहता है शिट वैसे भी हम दोनों मैन ही हैं, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, हम दोनों तो लड़के ही है ना। ऐसे कहते जो ना वांग जी बस यही कहते जो ना बाहर आ जाता है। वो अपने वेस्ट गर्म टावल लपेटे हुए आया था। विंग कुछ अपने टैब में कुछ देख रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ सुनी ना तो उसने सामने की तरफ देखा। तो वांग जी को देखकर वो हैरान था। वांग जी के जो हेयर्स वो भीगे हुए थे, वांग जी के बालों से पानी गिर रहा था। देन उसके बाद वांग जी के बॉडी के ऊपर भी पानी लगा हुआ था। देन उसके वेस्ट एंड पूरी वांग जी की जो मिल्की स्किन जो थी ना वो हमारे विंग के आंखों के सामने थी। विंग उसी चीज़ को देख रहा था। विंग की तो आंखें बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी थी। वो बस देख रहा है, वो देखे जा रहा है, बस देख रहा है। एंड देन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्राइटन एंड वाइटन हो चुकी थी हमारे वांग जी को देखने के बाद। विंग बस वहीं पे बैठा हुआ था। वांग जी एक बार विंग को देखता है ना, इसलिए विंग जल्दी से अपने आप होता है टैप के अंदर घुसा देता है। देन वांग जल्दी अपने बैग से कपड़े निकालते हुए कहता है कि शट मुझे कपड़े लेके जाना चाहिए, इतनी जल्दीबाजी में जाने की क्या जरूरत थी तुझे? ऐसे कहते जो ना वांग जी यही बोलते अपने कपड़े निकाल रहा था। बट विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी नीचे बैठा हुआ था, वांग जी के बैग को, वांग जी के चेस्ट को, सारी चीज़ों को। विंग कहता है ये तो प्रॉपर पूरी तरह से लड़का ही है, बट ये तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। विंग तुझे उस टाइम पर देख लेना चाहिए था क्या है क्या नहीं, बट अभी भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है। ऐसे कहते विंग अब ये सोच रहा है भाई वांग जी को देखने के बाद विंग के अंदर की ठड़क जाग रही है। वांग जी को देखने के बाद विंग कहता है डार्क नाइट को
डार्क नाइट हमने डिज़ायर से कंप्लीट किए थे, बट अभी मेरे अंदर जो डिज़ायर है इसे मैं कैसे कंप्लीट करूँ। हाँ, विंग को समझ में नहीं आता क्योंकि विंग का लिटिल लॉयन ने वेकअप की सलामी मार दी थी, भाई साहब मैं रेडी हूँ ऐसे कहते हुए जो लिटिल लॉयन बोल रहा था। और विंग लाइक जस्ट कहता क्या करूँ, और वो वांग जी को बस देखे जा रहा था, बस देख रहा था। तभी विंग उठ कर होता है धीरे धीरे आने लगता है। वांग जी अपनी टी शर्ट को होता है ना कि ऐसे निकाल ही रहा था कि उसे महसूस होता है कोई तो उसकी तरफ आ रहा है, तो इसलिए जो ना वांग जी बस देखता है। वहाँ पे विंग ऐसे चल कर आ रहा था, वांग जी ये क्या, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। विंग ऐसे वांग जी की तरफ आ रहा था ना, वांग जी ये मेरी तरफ ऐसे करते जो ना वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ देखता है, बट विंग लाइक वांग जी को क्रॉस करता है, सीधा वॉशरूम में भाग चुका था। वांग जी हाँ, और वांग जी टर्न होकर देखता है तो विंग वॉशरूम में जा चुका था। वांग जी थैंक गॉड ऐसे करते जो ना वांग जल्दी जल्दी कपड़ों को पहनने लगता है। विंग को देखते विंग तो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को शांत कराते हुए कहता है कि हाँ अभी तो कुछ नहीं कर सकता, उसने तो मुझे मौका मांगा है। हाँ ऐसे कहते जो ना विंग बस सोच रहा था। एंड देन उसके बाद विंग कुछ टाइम के बाद बाहर आता है, वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों बाहर आते हैं एंड और मॉर्निंग में भी कुछ रिचुअल्स थे जो वांग जी को बताए जा रहे थे और वांग जी उन रिचुअल्स को फॉलो कर रहा था। लाइक वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था भाई साहब ये कैसे रिचुअल्स हो सकते। एंड देन उसके बाद वो लोग खाने की टेबल पे थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट सभी लोग साथ में कर रहे थे, वांग जी भी उनके साथ ही था, विंग भी था एंड विंग के जो फैमिली मेम्बर थे ना वो सभी लोग वहाँ पे थे बैठे हुए एंड रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे। जहाँ पे जियांग चंग विंग को देखते हुए रहता, ओहो तुमने भी इंजॉय किया होगा है ना। विंग लाइक पागल हो गए हो क्या, इंजॉय कहाँ से करूँगा, अब पहले बात करूँगा उसके बाद इंजॉय करूँगा ऐसे करते जो वांग जी विंग इशारा कर रहा था। जियांग कहता अरे 2 बार तो कर चुके हो, तीसरी बार भी तो किया ही होगा, फर्स्ट टाइम में तो मज़ा ही आएगा। बट विंग लाइक जियांग चंग को नीचे से लात मार देता है, जहाँ पे जियांग चंग जस्ट विंग को गो तो विंग कहता क्या हो गया। जियांग चंग कहता आप मुझे कैसे हिट कर सकते हो। विंग कहता तुम ऐसी बकवास बातें कैसे कर सकते हो। वो दोनों ऐसे ही नोक जोक कर रहे थे, तभी यान कहता है आचेन चुप रहोगे तुम दोनों, हाँ खाने पे ध्यान दो ऐसे कहता है। जिस कारण वांग जी उन दोनों को देखा, भाई ये दोनों भाई बड़े बड़े भाई होने के बावजूद भी लड़ रहे हैं और वांग जी को ये पता है कि ये उसके गगा के पार्टनर है करके, ऐसे उन्हें पता है। फिर इसके बाद जो ना वो लोग इन दोनों को बताते हैं कि तुम दोनों को जो ना बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए करके। तो वांग जी और विंग ऑफ कोर्स अब घर वाले बोल रहे थे उनको तो खिसकना ही होगा ना, और वांग जी मना भी नहीं कर सकता था अब तो फिलहाल के लिए, क्योंकि वांग जी इन लोगों को ठीक से जानता है तक नहीं है और वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता है। जब तक हम किसी के सामने ज़्यादा खुल नहीं जाते ना तब तक किसी से बोल नहीं सकते, हमारे मुँह पे एक ताला लग जाता है। तो वांग जी के भी मुँह पे ज़्यादा ही ताला लगा हुआ था, पहले से उसके अंकल तो हमेशा लगा कर रखते थे, अब यहाँ पे भी। तो वांग जी बस विंग के साथ वहाँ से निकल चुका था। विंग बस उसे होता है कि एक लाइब्रेरी में लेकर आ जाता है और वांग जी उस लाइब्रेरी को देखे जा रहा है। भाई उसका मुंडी ऊपर होते जा रहा है, भाई ऊपर से ऊपर कितनी सारी किताबें लगी हुई है और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा घूमने के लिए कोई इंसान लाइब्रेरी में कैसे आ सकता है, कैसे। विंग बस समझ नहीं पा रहा था, मतलब वांग जी समझ नहीं पा रहा था, वांग जी विंग के पीछे चल रहा था। बट विंग लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद होता है ना, विंग कहता कि सॉरी हम लाइब्रेरी से बाहर जाने वाले हैं, बस मुझे कुछ किताबें लेनी थी। तो विंग बस उसे देख रहा था। विंग जो ना एक बिजनेस सेक्शन था ना वहाँ पे जाकर कुछ किताबों को निकालने लगता है और विंग मतलब वांग जी उसके पीछे ही खड़ा था और विंग को देख रहा था। विंग जैसे सीढ़ी पे चलते हुए उस किताब को निकाल रहा है, देन विंग के बम उसके सामने आ रहे हैं, तो वांग जी लाइक बस देखे जा रहा है विंग के बम को। जहाँ पे विंग किताब को निकालते हुए उतर है वहाँ पे एक साइड में रख रहा है एंड देन उसके बाद विंग क्या क्या कर रहा है, तो वांग जी बस देखे जा रहा है और विंग अपने हाथ में 3 से 4 किताबें लेते और होता है लेकर उतर रहा था कि सडनली विंग का जो ना सीढ़ियों से बैलेंस फिसल जाता है, सीधा वो वांग जी के ऊपर गिरता है। वांग जी ज़मीन पर और विंग उसके ऊपर एंड देन किताबें जो साइड में गिरी हुई थी। वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। विंग और वांग जी का दोनों का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे, उन दोनों की सांसें एक दूसरे के फेस के ऊपर उन दोनों को फील हो रही थी। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, देखे जा विंग उठने की कोशिश करता है, इसके कारण विंग का जो होता है ना कि पैर सीढ़ी से लग जाता है, इस कारण जो सीढ़ी से लगने के कारण होता है सेल्स के अंदर कुछ और किताबें थी ना वो धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट कर चुकी थी, इसलिए विंग जो था ना वांग जी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता ना वांग जी के ऊपर था और किताब सीधा वह विंग के जो ना सर पे गिरती है, जिस कारण विंग के जो लिप्स सीधा वांग जी के लिप्स के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को शॉकिंगली बस देखे जा रहे थे। फिर से एक किताब गिरती है और सीधा विंग के जो ना सर के ऊपर ठहर चुकी थी और वांग जी और विंग बस होता ना वो बस शॉकिंगली एक दूसरे को देखे जा रहे थे, उन दोनों के लिप्स अटैच हो चुके थे पूरी तरह से। तभी वहाँ पे जो इस लाइब्रेरी का ओनर था वो वहाँ पे अरे ये कैसे हो गया, ये इतनी सारी किताबें कैसे गिर गई, ऐसे वो बातें कर रहे थे। तभी इन दोनों को ओ माय गॉड ऐसे वो दोनों को देखे जा रहे थे।
तभी वो कहते ये तो विंग है। ऐसे कहते वो जस्ट विंग को देखे जा रहे थे, जहाँ पे वो सभी लोग उन लोगों को देख रहे थे। तब विंग एंड वांग जी को आवाज़ सुनाई देती है, तो इसलिए वो विंग जल्दी से वो सॉरी ऐसे कहते जो विंग जल्दी जल्दी उठने लगता है एंड जल्दी जल्दी किताबों को उठाने लगता है। तभी जो लाइब्रेरी के अरे विंग कोई बात नहीं, उठाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ सब ठीक है, हम इधर आ जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे आकर किताबें उठाना स्टार्ट कर चुके थे और विंग वांग जी की मदद करता है खड़े होने में। वांग जी उठ चुका था और वांग जी का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहते ये क्या है, मेरा दिल क्यों तेज़ी से धड़क रहा है, मुझे नहीं धड़कना चाहिए, हाँ ऐसे कहते वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो लोग होता ना कि कुछ किताबों को लेकर बस बाहर आ जाते हैं। देन कार के अंदर विंग किताबें रखने के बाद वहाँ से निकल जाता है, एक गार्डन में आता है, जहाँ पे विंग गार्डन में आने के बाद होता है ना गार्डन को देखता है और विंग कहता हाँ ये तो वही टनल है ना। तो वांग जी भी उस टनल को देखता है और वांग जी को भी याद आता है वो तो इस तरह के टनल से भागा था ना। विंग भी उस टनल को देखने लगता है। देन उसके बाद वो गार्डन में ऐसे ही घूम रहे थे। बस वांग जी कहते ये बच्चों जैसा लग रहा है मुझे, ये ऐसे विंग बस सोच रहा था, मतलब वांग जी सोच ही जा रहा था। एंड देन उसके बाद बच्चे जो टनल के अंदर इधर से उधर घुस रहे थे ना, इसलिए विंग भी ना उस टनल के पास जा रहा था। वांग जी बस देखता रहता ये टनल के पास क्यों जा रहा है, ऐसे करते जो ना वांग जी बस सोच रहा था और वांग जी भी विंग के पीछे पीछे आने लगा। भाई उन लोगों ने अभी तक बात नहीं की थी। तब जो है ना वांग जी जस्ट कहता मुझे टनल में नहीं जाना। तो विंग कहता हाँ नहीं मैं वहाँ नहीं जा रहा, बस देख रहा था। तो वांग जी कहता अच्छा। तो विंग कहता वांग जी कहता ओके तो मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। तो विंग कहता चलो बैठते हैं, ऐसे कहता। तब विंग कहता कि तुम्हें कोई मुझसे बात करनी है। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता बात नहीं करनी क्या तुम मुझसे। तो वांग जी कहता करनी तो है। तो विंग कहता तो बोलो। तो वांग जी कहता पता नहीं मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो विंग कहता हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो वांग जी कहता सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं था मेरी शादी होने वाली है करके। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ जब मैं वो मैरिज ब्यूरो हॉल था ना, जब मैं वहाँ पे पहुँचा ना चर्च के पास, तब मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया बाहर। मुझे घर से तो ये कहकर लाया गया था, मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहकर लाए थे कि यहाँ पे किसी की शादी होने वाली है, तो वो हमारा दोस्त ही है, तो हमें उसकी शादी में जाना है करके। बट जब मैरिज ब्यूरो के मतलब उस चर्च के बाहर हम पहुँचे ना, तब मेरे दोस्तों ने बताया और कि मेरी शादी हो रही है करके। मेरे भाई और अंकल ने मुझे बताया नहीं था कि मेरी शादी करवा रहे करके। तो विंग जस वांग जी को देखता है और मुझे पता ही नहीं था, बस समझ लो मुझे 5 या 10 मिनट पहले पता चला कि मेरी आपके साथ शादी हो रही करके। तो विंग बस देखता है और विंग कहता ओह अच्छा। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है विंग कहता है कि सॉरी तो फिर तुम क्या फिर मुझसे अलग होना चाहते हो। तो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता मतलब कि अब तुम्हारी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई है। तो वांग जी कहता फ़िलहाल मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते हुए वांग जी बस कहता है। तो वांग जी कहता कि और सॉरी मतलब मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, हम साथ रहेंगे या नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि सब बेहतर हो, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो, बस मैं यही चाहता हूँ। विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, सॉरी मुझे अभी बोलना नहीं चाहिए था। तो विंग कहता अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने मुझे बताकर, वैसे भी मुझे भी फोर्स किया जा रहा था शादी के लिए, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था, बस मेरे डैड ने मुझे बता दिया था कि मेरी शादी होने वाली है करके। बस मैं तारीख का इंतज़ार कर रहा था, तब मुझे रेडी कर लिया गया और बस मैं वहाँ पे था बस खड़ा। जब मैंने तुम्हें देखा बस, तो वांग जी कहता मुझे। तो विंग कहता हाँ बस तुम्हें देखा, उसके बाद लगा कि। तो वांग जी कहता नहीं करनी चाहिए। तो विंग कहता नहीं करनी चाहिए। तो वांग जी कहता क्या आप मुझे जानते हो, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। तो विंग बस कहता कि हाँ सच कहूँ तो मैंने भी तुम्हें कभी नहीं देखा, शीशा ने बताया तो था कि उसका भाई है करके, बट तुम हॉस्टल में थे तो कभी देखने का मौका ही नहीं मिला, बट मैंने। तो विंग ऐसे कहते हुए जो ना रुक जाता है। तो वांग जी कहते क्या। तो विंग कहता कुछ नहीं, तो तुमने मुझे इससे पहले कभी नहीं देखा। तो वांग जी कहता नहीं, मैं शादी वाले दिन पहली बार मैं आपको देख रहा था। तो विंग मन में कहता है क्या इसे याद नहीं है। तो विंग कहता ओह अच्छा। तो वांग जी कहता आपने मुझे मतलब देखा है। तो विंग कहता हाँ काइंड ऑफ।
तो वांग जी कहते कहाँ देखा मैं तो विंग कहता छोड़ो, ये देखना देखने की बात है, हम छोड़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो वांग जी कहता हम यहाँ पे क्या इन्जॉय करेंगे। तो विंग कहता कि अरे इन्जॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे करते जो विंग कहता कि चलो, ऐसे करते वांग जी को जो ना झूले वगैरह जो होते हैं ना वो झुलाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो झूले वगैरह झूल के वो सब लोग करके ना आखिर में जो ना रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना खाकर बस घर पर आ जाते हैं, एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद घर के लोग बोलते कि उन्हें हनीमून पे जाना चाहिए करके, तो वो बोलते बट विंग बोल देता है कि नहीं, अभी वो हनीमून पे नहीं जाएंगे करके, पहले उन दोनों के बीच में बातें हो जाए और उसके बाद वो एक दूसरे को समझने लगे तभी वो आगे की स्टेप को आगे बढ़ाएंगे करके। तो उसके फैमिली वाले जस्ट बोल देते कि चलो ठीक है, पर ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। तो वांग जी कहता अब इंतज़ार किस लिए हो रहा है। वांग जी को विंग को ये भी नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो विंग जस्ट लाइक कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी एक कमरे में रहकर होते हैं कि एक दूसरे से बात तो करते थे, बस होता है दोस्तों की तरह बात कर रहे थे, ज़्यादा कुछ था नहीं, खुलेआम बोलना, सारी चीज़ें करना, ऐसी कुछ नहीं थी। बस नॉर्मल तरीके से वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार रहे थे। विंग ऑफिस जाता, घर पर आता, वांग जी उसके साथ आता, खाना खाता। देन कमरे में पहुँचने के बाद जो ना विंग होता ना कि अपनी किताबें जो लाए थे ना वो पढ़ता रहता था, वांग जी उसे देखता था। जहाँ पे विंग ज़्यादातर होता है कि नॉलेज लेने की कोशिश करता है, बट वांग जी लाइक अपने फ़ोन में रहता था, अपने दोस्तों से बातें करता था और वांग जी अपने दोस्तों से घूमने के लिए चला जाता था, कुछ भी करता था। बट एक शब्द होता है, एक बार विंग को बता देता था कि वो आज अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, तो विंग भी लाइक ओके चले जाओ अपने दोस्तों के साथ। बस ऐसे उन लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। हाँ चल रही थी, बट अब वांग जी के दोस्तों ने वांग जी के ऊपर सवाल चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब ठीक है, अब तेरी शादी हो चुकी, तू कभी भी कहीं पे भी आ जाता है, तेरे हस्बैंड तुझे रोकते नहीं है क्या, तुझे कुछ कहते नहीं है क्या। तो विंग लाइक कहता है कि वो मुझे क्यों, वांग जी कहता है कि वो मुझे क्यों कहेगा। वो कहता है ब्रो तेरी शादी हो चुकी, क्या उसे जेलसी फील नहीं होती, तो किसी और लड़की के साथ जा रहा है। हाँ तो वांग जी कहता है अरे उसे क्यों जेलसी फील होगी। वो कहता है कि अरे यार होनी तो चाहिए ना, क्योंकि आखिरकार वो तुम्हारा हस्बैंड है। वांग जी उसे कुछ फील नहीं होता है क्या तेरे बारे में। तो वांग जी कहता है अरे हम दोनों एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं है। वो कहता है क्या क्लोज नहीं है मतलब। तो वांग जी कहता वो बस, वो कहता कि ऐसे मत बोलना कि तुमने उनके साथ नाइट्स नहीं पेन की, तुम लोगों की फर्स्ट नाइट कैसी थी। तो वांग जी हम दोनों ने कुछ नहीं किया। ओ अच्छा, वैसे तुझे पता है तो हमारे हस्बैंड के बारे में रूमर्स है, मुझे तुझे बताने तो नहीं चाहिए थे बट फिर भी तुझे बता रहा हूँ। तो वांग जी कहता है रूमर्स किस तरह की। वक्त है अरे तेरा हस्बैंड अच्छा बिजनेसमैन है ना, तो हमने जहाँ तक कि सुना है कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड हुकअप कर चुका है। तो वांग जी कहते क्या। वो कहता कि हाँ लड़कियों के साथ, समझ में आ रहा है ना, और शादी के बाद भी वो ये सब कर सकता है, कहा जाए तो तुझे चीट करेगा एंड देन उसके बाद वो लड़कियाँ तेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेगी और तू बस देखता रहेगा एक थर्ड पार्टी की तरह। क्योंकि यूँ ना तू आखिरकार एक लड़का है, शायद तू उन्हें उस तरह से प्लेजर ना दे पाए एंड देन तूने जैसे कि कहा तूने उसके साथ फर्स्ट नाइट भी नहीं बिताई है, तो शायद इसलिए नहीं बिताई होगी क्योंकि वो तेरे में इंटरेस्टेड नहीं होगा। वांग जी कहते क्या नहीं मैंने उसे मना किया था। वो कहता ओ तूने मना किया था और वो मान गया। अपनी फर्स्ट नाइट को कौन छोड़ता है विंग, अगर मैं होता तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी फर्स्ट नाइट को कौन छोड़ता है, अगर मैं होता ना तो मैं तो बिल्कुल अपने पार्टनर को नहीं छोड़ता, बट तुझे छोड़ दिया गया, मतलब शायद से ऐसा भी हो सकता है कि वो तुझ में कभी इंटरेस्टेड ही ना हो और तेरे और उसके बीच में कुछ हो भी ना एंड देन वो मस्त बाहर मस्त बहुत सारी लड़कियों के साथ यहाँ से वहाँ बहुत सारी चीज़ें करे। तुझे पता नहीं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेज है और तो मुझे पता है ना बिलियनर लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ रात गुजारते हैं, पार्टीज़ को जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो वांग जी ये सुनने के बाद अपने तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है, वैसा नहीं करने वाला, मुझे तो नहीं लगता कि वो वैसा है करके। वो कहता कि वांग जी जो दिखते नहीं है ना वही होते हैं। तो वांग जी कहते क्या क्या सच में। वो कहता है अरे छोड़ना, वैसे भी तुझे भी थोड़ा ना उसके अंदर इंटरेस्ट है, अगर वो तुझे 4-5 दिनों के बाद डिवोर्स दे ही देता है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा तुझे, वैसे भी तेरे पास तो फुल ऑन प्रॉपर्टी रहेगी तो बहुत इंजॉय कर पाएगा ना, है ना। तो विंग कहता हाँ सही सही। वांग जी कहता कि हाँ सही कहा। वो कहता कि चलो इंजॉय करते हैं और वांग जी ड्रिंक पीने लगता है। देन सब लोग डांस कर रहे थे। वांग जी बस अपने फ़ोन में विंग के बारे में सर्च करता है। ऑफ कोर्स विंग भाई बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं तो भाई आर्टिकल तो आते हैं ना, विंग ने इसका हाथ पकड़ाई, विंग के साथ ये इंसान ज़्यादा नजर आती है, उसके असिस्टेंट ये थे, जो भी चीज़ें थी ना वो ऑब्वियसली वहाँ पे तो नज़र आएगी ना। तो वहाँ पे लोगों ने अलग अलग कहानियाँ बना के रखी थी सोशल मीडिया पे, तो वांग जी वो चीज़ों को पढ़े जा रहा था और वांग जी कहता है बट उन्हें देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता है, क्या सच में वो वैसे हैं। तो वांग जी बस यही सोच रहे हैं, घर पे आते तक वांग जी के दिमाग से वो जाती नहीं और विंग शावर लेकर बाहर आ चुका था। वांग जी बस उसे ही देख रहा था। तब विंग कहता कि क्या हो गया, जब से मैं ऑफिस से आया हो तुम मुझे घूरे जा रहे हो, कोई बात कहनी है क्या। तो वांग जी कहता नहीं तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग होता है टेबल पे जाकर अपनी किताब को निकाल कर होता है ना वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो पढ़ रहा था बट तभी हमारे विंग को एहसास होता है कि वांग जी की नज़रें उसके ऊपर ही है करके। तो विंग बस टर्न होता है। देन कहता है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो।
तो वांग जी कहता है नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहता है याद नहीं है मैं तुम्हारे साथ ही लाइब्रेरी गया था किताब लाने के लिए। तब वांग जी को वो याद आता है भाई साहब उस टाइम पे उन दोनों के बीच में कैसे किस हुआ था। वो चीज़ जैसे ही याद आती है तो वांग जी जैसे वांग जी का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। तो वांग जी कहता है ओ हाँ ऐसे कहते हैं। देन वांग जी बेड पर लेट जाता है और विंग को ही देख रहा था, बट विंग लाइक अब किताब पढ़ने में गुम हो चुका था, इसके लिए उसका ध्यान नहीं था। बट वांग जी बस विंग को ही देखने लगता है बस। देन उसके बाद वांग जी तो सो जाता है, विंग को देखते विंग बस वांग जी को देखता है। वांग जी सो गया है इसलिए विंग कहता पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे ही घूर रहे हो मुझे, हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना, मेरे फेस पे तो कुछ नहीं हुआ ना। ऐसे कहते जो विंग उठकर मिरर में देखता है, विंग कहता नहीं तो हुआ। ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी आराम से सो रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखते हुए कहता है कि सच में तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो ना, सीरियसली। पर तुम ऐसे हो कि तुम चाहते ही नहीं हो, पर मेरा मन तो तुम्हें हाँ बार बार होता है तुम्हें खा जाऊँ, बट क्या करूँ, मैं ऐसे फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ ना। एक शादी वाले रिश्ते में भरोसा इंपॉर्टेंट होता है एंड देन एक दूसरे को समझना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं वक्त दे रहा हूँ तुम्हें और ख़ुद को भी, तुम्हें जानने का, तुम्हें समझने का। पर पता नहीं अब मेरा मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दोनों ने पहले से ही वो सारी चीज़ें करके रखी है, बट इसलिए मेरा मन होता है कि मैं तुम्हें अभी खा जाऊँ, पर नहीं खा सकता हूँ। ऐसा क्यों, सीरियसली मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सच में नहीं पता। ऐसे कहते जो ना हमारा वांग जी बस विंग यही सोची जा रहा था, बस वांग जी को देखते रहो। विंग भी ऐसे ही सो चुका था उस तकिए के पास। फिर यहाँ से अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग जैसे उठता है जल्दी रेडी होकर, होता ना कि अपने काम के लिए निकलने के लिए वो रेडी हो चुका था। वांग जी भी उठकर विंग को देखने लगता है, विंग को रेडी होते देख रहा था। विंग कैसे अपने हाथों में वॉच पहन रहा है, अपने बालों को कैसे जेल लगाकर सेट कर रहा है, सारी चीज़ों को देखते हुए वांग जी कहता ये दिखने में तो सच में हैंडसम है जैसा सब लोग बोलते हैं, पर मेरा ध्यान क्यों नहीं था। ऐसे कहते जो वांग जी विंग को ही देखने लगता है, जहाँ पे विंग मिरर से वांग जी को देखता है और कहता है क्या हो गया। ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी कुछ बोलता ही नहीं है और वांग जी बस खड़ा हो जाता है, अपने बालों को होता ना कि एक बन में क्रिएट कर देता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग कहता पता नहीं कल से ऐसे घूरे जा रहा है, क्या हो गया। ऐसे कहते जो विंग को समझ में नहीं आता। विंग जल्दी नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद वांग जी भी आ जाता है और वांग जी भी विंग के साइड में बैठ चुका था और ब्रेकफास्ट करे जा रहे थे। तो वांग जी ब्रेकफास्ट करते हुए विंग को देखता है। विंग बिल्कुल एलिगेंट तरीके से ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग जो स्पून था उसकी मदद से खाना खा रहा था और नाइफ थी, नाइफ की मदद से कट करते हुए खा रहा था मीट को। तो विंग बस सारी चीज़ों को देखे जा रहा है, मतलब वांग जी सारी चीज़ों को देखे जा रहा है बस, और देखते हुए कहता है कि ये तो सच में हैंडसम है, उसके एलिगेंस तो देखो। ऐसे कहते वांग जी खुद के एलिगेंस को देखता है, जहाँ पे वांग जी भाई साहब उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी खा लेता है, उसे इतना कुछ ये नहीं रहता है। और वांग जी सबकी तरफ देखता है, तो सभी लोग भी सेम वैसे ही तरीके से खा रहे थे। वांग जी कहते हैं सबके अंदर एलिगेंस है और मुझ में ही नहीं है। वांग जी बस यही सोच रहा था। विंग बस खड़ा होते कहता है ठीक है आप लोग सभी लोग ब्रेकफास्ट को एंजॉय कीजिए, ठीक है मैं चलता हूँ, जंग जल्दी आ जाना, समझे ना। जंग कहता है हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। यहाँ पे विंग वांग जी को देख कर होता है कि कहता है कि मैं चलता हूँ, ऐसे कहता है। वांग जी जस्ट ऐसे कहता है और विंग को बचाते हुए देखता है। तभी विंग के बम की तरफ ध्यान चला जाता है वांग जी का। वांग जी बस देखे जा रहे थे विंग के बम को और वांग जी कहता है कि हाँ इसका सब कुछ मस्त है, ओह इसका सब कुछ क्यों मस्त है। विंग को वांग जी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। विंग ऑफिस जा चुका था। देन उसके बाद वांग जी घर पर ही रहता है। उसके दिमाग में जो हैपेन मतलब वेन चाओ ने शू यांग ने और न्यू सैन ने जो बातें बोली थी वो अभी उसके दिमाग में ऐसे घुसी हुई थी जैसे कि कुछ तो था, उसे पता नहीं था। अब दूसरी तरफ जो है ना विंग को देखते, विंग ऑफिस में पहुंचने के बाद वो बस अपने फेस को बार बार देखते हुए कहता कि हाँ मेरे फेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बताओ तुम। तो वो जिस कहता है कि सर आपके फेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है। वो कहता कि हाँ सर क्यों, आपका फेस जैसा है वैसा ही है। विंग कहता कुछ भी अलग नहीं है। वो कहता कि नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग उसे देखने लगता है और कहता है मैक्स तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ अच्छे से देखना चाहिए। वो कहता है सर क्या मैं आपके मुंह में घुस जाऊँ तब देखूँ। तो विंग कहता नहीं। वो कहता है सर आपको क्या हुआ है, आप बार बार फेस को क्यों देख रहे हो। विंग कहता है मैक्स वो मेरा पार्टनर मुझे घूर रहा था। कहता है सर क्या पता आपके हैंडसमनेस को देख रहा होगा। तो विंग कहता है क्या मैं हैंडसम हूँ मैक्स। मैक्स कहता है ऑफ कोर्स सर आप कितने हैंडसम हो आप खुद नहीं जानते हो। तो विंग कहता है सीरियसली मैं तो अभी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ ना। वो कहता है सर हाँ सर वो तो है आप बहुत बूढ़े हो चुके। विंग कहता है क्या कहा तुमने, मैं बूढ़ा हो चुका, सीरियसली तुम्हें लगता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। वो कहता है कि हाँ नहीं सर आप कैसे बूढ़े हो सकते हो बोला। मैक्स तुम ज़्यादा बूढ़े लगते हो, मैं नहीं बूढ़ा हूँ समझे ना। वो कहता है कि हाँ सर मैं तो 25 साल का हो, आप तो 36 साल के हो, तो बूढ़े हो बट फिर भी ठीक है आप बूढ़े नहीं लगते, आप बहुत हैंडसम हो। तो विंग कहता है क्या सोच रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं सर कुछ नहीं। वैसे सर इस फाइल को देख लीजिए ना एक बार, आप फेस को ही बार बार देख रहे हो, वहाँ पे तो आपको सिग्नेचर नहीं करनी है सर यहाँ पे। तो विंग कहता है मैक्स ओके सर ओके ऐसे कहता है। देन विंग के सामने फाइल को खोल कर रख दिया। विंग फाइल को पढ़ने लगता है, देन करने लगता है। बट विंग बार बार अपने फेस को ही देख रहा था क्योंकि वांग जी उसे देख ही जा रहा था।
और विंग था उससे वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। तभी जैंग चैंग की एंट्री होती है, जैंग चाहता भाई, तब विंग जैंग चांग को घूरता है। जैंग कहता क्या हो गया, इतनी घूर के मुझे क्यों देख रहे हो, आखिरकार मैंने क्या कर दिया आपकी ज़िंदगी में। तो विंग कहता हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी में क्या चला है। जैंग चांग क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी पटरी पे चल रही है, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी मैरिड लाइफ है, देन ऑफिस भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। विंग कहता कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जैंग चांग जैंग क्या हो गया भाई, बताइए बताइए। विंग कहता तू पहले हंसना बंद करेगा। जैंग चांग जैंग ओके। तो विंग कहता वो लानवाक जी मुझे घूर रहा है। वो कहता क्या घूर रहा है, तो आपको कुछ गुजबम्स आ रहे हैं क्या। विंग उसे देखता है क्या। तो जंग कहता अरे भाई वो आपको घूर रहा है, मतलब वो कुछ चाहता है आपसे। विंग कहता क्या, मुझसे क्या चाहता है हाँ। तो जंग कहता भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हो, वो तो आप दोनों के बीच की बात होगी, वो मैं कैसे बता सकता हूँ भला आप दोनों क्या चाहते हो करके। तो विंग कहता अगर उसे कुछ मुझसे चाहिए तो वो मुझे मांग सकता है ना। जंग कहता क्या पता वो शर्मा रहा होगा। तो विंग कहता तो क्या करूँ मैं। जंग कहता चाहो वो जो चाहता है उसे दे दो। तो विंग कहता हाँ ठीक है, मतलब वो जो हम दोनों ने पहले किया था वो वही सारी चीज़ें क्या। तो जंग कहता हाँ वही सारी चीज़ें। तो विंग कहता सच में। तो जंग कहता हाँ, वरना आपका पार्टनर ऐसा क्यों देखता है आपको। तो विंग उसे देखते तुम भी ऐसे ही करते होंगे ना। जंग कहता वो तो मेरा शीशान को समझ में आ जाता है वैसे तो सारी चीज़ें। तो विंग कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। जंग कहता है ठीक है। और जंग कहता है वैसे आपको शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई से इतनी बड़ी सलाह लेने के लिए। तो विंग कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी शीशान और अपनी बातें हमेशा मुझे बताने के लिए। तो जंग कहता ठीक है, आपको मैं अपना बहुत क्लोज फ्रेंड समझता हूँ इसलिए बताता हूँ। विंग कहता अच्छा ठीक है जाओ यहाँ से। तो जंग कहता पता नहीं मेरे भाई को ना बात बात पे गुस्सा आ जाता है और मुझे भी गुस्सा दिला देते भाई, सच में आप क्रूअल हो। तो विंग से घूरने लगता है। जंग कहता हाँ जा रहा हूँ। देन उसके बाद विंग कहता अच्छा मतलब वो सब चाहता है बट वो बोल क्यों नहीं सकता है। विंग मन में सोचता है। देन उसके बाद विंग घर पर आता है। घर में आने के बाद वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को जैसे दरवाजे से निकलते हुए देखता है, वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखता है, जहाँ पे वांग जी उतना अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग करते जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो विंग कुछ मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बाहर गया था और डिनर मतलब लंच भी होता है ना बाहर करता है। तो ऑब्वियसली विंग के क्लाइंट्स होते हैं, कभी लड़का होता है कभी लड़की होती है, और कितने हैंडसम हैंडसम लोगों के साथ विंग काम करता है। तो भाई विंग ने हाथ पकड़ा होगा, विंग उसके साथ चल कर जा रहा होगा, विंग 2 मिनट किसी के साथ कोने में बात कर रहा होगा। विंग ऑब्वियसली अगर उन लोगों को सिगरेट फूकनी होती तो वो अलग से ही जाकर एक कोने में जाकर ही तो फूकेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लोज रहेंगे, कान में जाकर खुशफुसाएंगे। तो ये सारी चीज़ें विंग ने मतलब वांग जी ने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी, और वांग जी के मन में तो अब ऐसे चल रहा था कि सच में ये इंसान बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है। और वांग जी ने किस इंसान के साथ शादी की, वांग जी यही सोच रहा था। बट अभी तो उसकी शादी हो चुकी है, बट ये इंसान उसके ऊपर नज़र भी नहीं देता, उसके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता। वांग जी को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसमें क्या प्रॉब्लम है। सारी दुनिया के साथ वो क्लोज हो सकता है बट वांग जी के साथ क्यों क्लोज नहीं हो सकता। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ऐसे चल रहा था। तब विंग कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाता है। तो वांग जी उसे देख रहा था। तो विंग होता है ना कि अपने कपड़ों को पहनते हुए होता है ना कि कपड़े नहीं, अपने बालों को सुखाते हुए वांग जी को देखने लगता है। विंग ने बस अभी ना बाथरोब पहना हुआ था और विंग अपने बालों को सुखाते हुए थे, क्या मुझे जाना चाहिए उसके पास हाँ। और वांग जी की आंखों में देखने के बाद विंग कहता है ये तो थोड़ा डरावना सा लग रहा है मुझे, कैसे घूरे जा रहा है, क्योंकि वांग जी इतना नेरवाई से देख रहा था भाई, किसी भी इंसान को लगेगा कि ये तो कुछ शैतान ही है। तो विंग ऐसे देख कर होता ना थोड़ा डर रहा था वांग जी को, बट विंग कहता है हाँ नहीं कुछ भी नहीं होगा। ऐसे कहते विंग थोड़ा सा पीछे टर्न होता है, कहते वांग जी वांग जी वांग जी तो हाँ कि क्या हो गया। तो विंग कहता है मैं सोच रहा था कि मेरे ऑफिस में एक पार्टी होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता धन्यवाद के बाद विंग अपने बालों को सुखाने लगता है। विंग कहता क्या पूछ रहा हूँ मैं सच में। और विंग जो ऐसा होता है ना कि हेयर ड्राई को नीचे रख देता है, देन वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी उसे देख रहा था, लाइक वांग जी का घूरना स्टार्ट था। वांग जी ने देखा नहीं कि विंग कैसे उसके पास आ रहा है। विंग उसके पास आते हुए तो ना वांग जी के फेस को धीरे से ना सहलाता है, जिस कारण होता है ना वांग जी बस होता है विंग की तरफ देखने लगता है। विंग धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो विंग वांग जी अभी भी विंग को ही घूरे जा रहा है। तो विंग कहता बोलो ना तुम मुझे ऐसे क्यों घूरे हो, मुझे थोड़ा सा तुमसे डर लग रहा है। तो वांग जी ये सुनने के बाद विंग कहता क्या, विंग कहता मुझे तुमसे डर लग रहा है थोड़ा सा, तो मुझे बस घूरते रहते बात बात पे। तो वांग जी नहीं तो विंग कहता नहीं मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे घूर रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे अपने मुँह से मांग सकते हो, मैं दे दूँगा। तो वांग जी कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो विंग कहता अच्छा तो घूर क्यों रहे हो। तो वांग जी कहता कुछ नहीं ऐसे कहता। विंग कहता अच्छा ठीक है ऐसे कहते जरा। विंग उठ कर जा ही रहा था कि तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। तो विंग कहता क्या हो गया। तो वांग जी कहता है वो विंग कहता है क्या। तो वांग जी बस अपने सर को नीचे कर दे, क्या तुम्हें लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो विंग वांग जी को देखता है तो क्या मतलब कि मुझ में तुम्हें इंटरेस्ट है ही नहीं। तो विंग ये सुनने के बाद होता है ना कि वांग जी को देखने लगा आता है लड़कियों में। तो वांग जी कहता है हाँ तुम ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट लेते हो ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो विंग कहता है ये तुम्हें किसने कहा कि मैं लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ करके।
तो वांग जी कहता वो तो सबको पता है ना। तो विंग कहता सबको किसको पता है? तो वांग जी कहता वो सोशल मीडिया पे। तो विंग कहता सोशल मीडिया पे क्या? क्योंकि विंग को कभी पता ही नहीं होता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो विंग को पता है बस उसे एक अच्छा सा बिजनेसमैन बनना है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं उसने कभी रूमर्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तो वांग जी कहता वो तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ हैंग आउट करते हो ना? तो विंग कहता क्या हैंग आउट? तो कहते हाँ तुम करते हो ना, ओके तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर इतनी सारी लड़कियों के क्लोज जाना चाहते हो तो एक बार बस मुझे बता देना, जिससे मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूँ तुम्हें किसी और के साथ बिस्तर में सोते हुए देखने के लिए। विंग कहता क्या तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी और के साथ क्यों सोऊंगा भला? हाँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वांग जी कहता है मुझे पता है कि आप लड़कियों में बहुत इंटरेस्टेड हो करके, और आपकी भी तो ज़बरदस्त शादी हुई जैसे आपने मुझे बताया था। तो वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, बट मैं लड़कियों में कब से इंटरेस्टेड हूँ? मैं कोई लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट वांग जी कहता ये सब क्या है? तो विंग को दिखाता है। विंग कहता क्या ये सब क्या है? तो वांग जी कहता मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब क्या है? तो विंग कहता मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहता ये लड़कियाँ कौन है? तो विंग कहता ये बिजनेस वूमन है, मैं इनके साथ काम करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं डिनर करता हूँ, लंच करता हूँ, जो भी चीज़ें होती है वो मैं इनके साथ वक्त निकाल कर करता हूँ, देने के कारण हम लोग काम में एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। तो वांग जी कहता ये लड़के भी? तो विंग बस उसे देखता रहता हाँ कोई इंसान के साथ मुझे काम करना होगा, उनके साथ हैंडशेक तो करनी होगी, उनका हक तो करना होगा, उनके साथ बाहर सिगार तो पीनी होगी, उनके साथ ड्रिंक तो करनी ही होगी। तो वांग जी लाइक कहता हाँ सही कहा। तो विंग कहता तुम क्या सोच रहे थे? तो वांग जी तो कुछ नहीं। तो विंग कहता तुम ये सोच रहे थे कि मैं उन लोगों के साथ जाकर सोता हूँ, मतलब सीरियसली? ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो वांग जी कहता ये सोशल मीडिया पे ऐसा लिखा हुआ है तो मैं तो यही समझूंगा ना। तो विंग कहता ओह माय गॉड तो तुम ये सोचकर मुझे ऐसे घूरे जा रहे थे? हाँ मैं क्या सोच रहा था, मैं तो अजीब ही था, और जंक्शन ने भी मुझे अजीब ही चीज़ें बता दी, अच्छा हो कि मैंने कुछ किया नहीं। तो वांग जी कहता हाँ मैं बस वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तो विंग कहता क्यों अजीब लग रहा था? तो वांग जी कहता मतलब तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो, मुझसे शादी की है देन। तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है वो तुमने मुझे कभी टच भी नहीं किया ना, इसलिए मेरे मन में ख्याल है। विंग कहता तुमने ही मुझे मना किया था। वांग जी कहता मैंने कब किया? तो विंग कहता शादी वाले दिन ही तो तुमने किया था। वांग जी कहता वो तो बस मैंने उसी दिन किया था, उसके बाद थोड़ी ना किया, और उसके बाद तो तुमने किया ही नहीं। तो विंग कहता मुझे लगा तुम्हें वक्त चाहिए। तो वांग जी कहता तो बहुत वक्त हो गया ना। तो विंग कहता हाँ तो तुम ये सब चाहते हो मतलब? तो वांग जी बस कहता हाँ काइंड ऑफ। तो विंग कहता ओके ठीक है। देन उसके बाद विंग बस वांग जी की तरफ देखता रहता है ठीक है फिर तो मतलब तुम चाहते हो? तो वांग जी बस कहता हाँ मैं चाहता हूँ। तो विंग वांग जी के करीब आते कहते तो अभी चाहते हो? वांग जी कहता हाँ अभी क्यों नहीं? तो विंग कहता ओ हाँ ठीक है मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है मैं कपड़े उतार देता हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता तो विंग उसे देखने लगता है, और वांग जी अपने मुंह पे हाथ मार देते क्या है वांग जी ये क्या कह रहे हो? तब विंग कहता ठीक है मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ, तुम उतार लो, ऐसे कहता है। उसके बाद विंग दरवाज़ा बंद करने के लिए आ जाता। विंग कहता मतलब उसे सच में ये विंग बस यही सोच रहा था। विंग दरवाज़ा बंद कर देता है, देन टर्न होकर वांग जी की तरफ, वांग जी अपनी टी शर्ट को निकाल चुका था। देन विंग उसकी तरफ देखने लगता है, और विंग कहता आखिरकार मैं आज तुम्हें छू रहा हूँ, और आज मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, बिल्कुल भी नहीं, और कभी तुम्हें भूलने तक नहीं दूंगा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग आते हुए अपनी भी शर्ट को, अपनी भी जो बाथरूम था ना वो अपने बाथरूम को वो ऐसे निकाल कर फेंक देता है। वांग जी बस विंग जो था ना अपने बस बॉक्सर में था, और वांग जी बस विंग की तरफ देखता है। विंग की बॉडी मस्कुलर भाई साहब एप्स वगैरह जो थे ना वांग जी बस देख रहा था। वांग जी का गला ही सूखने लगता है और दिल भी तेज़ी से धड़क रहा था। विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है। देन विंग बेड पर आकर बैठ जाता है और वांग जी को देख रहा था। वांग जी को छूने लगता है धीरे धीरे, वांग जी के फेस को धीरे धीरे छूते हुए थे ना, वांग जी के फेस को धीरे धीरे छूते हुए ना विंग वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ता है। देन उसके बाद होता है ना वांग जी के कान के पास आते हुए कहता है कि तुम श्योर हो ना? तो वांग जी बस होता है ना कि विंग को टाइटली पकड़ते रहता है ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग ने वांग जी के नेक पे अपने किसेस छोड़ दिए, उसके लिप्स पे ऊपर भी किसेस छोड़ दिए। देन उसके बाद उसके बॉडी के होल बॉडी के ऊपर अपने हाथों से हर जेंटल वे में उसने मसाज की, वांग जी को पूरा एक्साइटेड किया एंड देन उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे विंग वांग जी को हिट कर रहा था ना तो वांग जी को धीरे धीरे होता ना फ्लैशबैक आ रहे थे जहाँ पे वांग जी जो विंग को देख सकता था, हाँ वो मैसअप हो रहे थे दोनों फ्लैशबैक, जहाँ पे मैसेज हो रहे थे, जहाँ पे वो फेस क्लियर हो रहा था ब्लर होता, क्लियर हो रहा था ब्लर हो रहा था। वो कहता ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ ये क्या हो रहा है? वांग जी बस यही सोच रहा था। वांग जी बस विंग के आगोश में आ चुका था पूरी तरह से।
और विंग अपने कार्यक्रम करना स्टार्ट कर चुका था। पूरे लॉन एक्साइटमेंट के साथ उन दोनों ने पूरे इंटीमेसी को इन्जॉय किया। और वांग जी बस इंटीमेसी के दौरान ही बस भाई साहब वो तो बेहोश ही हो चुका था। और विंग को देखते विंग वांग जी के साइड में सोया हुआ था और वो जस्ट कहता कि सच में मैं कब से इंतजार कर रहा था इस पल का, और आखिरकार ये पल आ चुका है वांग जी, थैंक यू सो मच, ऐसे कहते जो ना विंग उसे हक कर लेता है, बस हक कर चुका था। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। सुबह के टाइम पे विंग तो आराम से सो रहा था, बट वांग जी सडनली उठ कर बैठ चुका था और तो व्हाट ये कैसे, ऐसे कहते वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। वांग जी कहते ये क्या वही है। तो वांग जी को अब उसके सपने में पूरी चीज़ें याद आ चुकी है कि ये विंग ही है जिसके साथ उसने अपनी डार्क नाइट को डिज़ायर्स को कंप्लीट किया था। उसे याद आता है, इसके कारण वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग तो भाई आराम से सो रहा था। वांग जी कहते ये क्या वही है सच में, और वो विंग को ही देख रहा था, बस देखे जा रहा था। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है, वांग जी को देखता है और कहता है क्या हो गया, तुम फिर से मुझे घूर रहे हो। तो वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता क्या हो गया। तो विंग ऐसे कहता है, वांग जी कहता तुम वही हो। तो विंग कहता क्या, कौन वही है। तो वांग जी कहता तुमने मेरे साथ पहले भी नाइट स्पेंड की है ना। तो विंग उसे देखता है और कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता डैम इट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वांग जी ऐसा कहता है, तो विंग बस उसे देख रहा था क्योंकि क्या मतलब है। तो वांग जी उस विंग को देखने लगता है और वांग जी को याद आता है क्योंकि विंग ने उसे कार्ड दिया था। विंग ने वहाँ पे लिखा हुआ था खुद का नाम और नंबर लिखा हुआ था। वांग जी को वो सारी चीज़ें याद आ चुकी थी और उसे पता चल चुका था पहली बार जो विंग उसके साथ सोया था, वांग जी को वो याद आ चुका था विंग उसके साथ सोया था करके। तो वांग जी कहता है मतलब तुम मेरे साथ उस क्लब में सोए थे ना। तो विंग कहता तो वांग जी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। विंग कहता वो बस मुझे समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और वांग जी कहता तुम्हें पता था इसलिए तुमने मेरी शादी की ना, तुमने मुझसे शादी की ना। तो कहता नहीं ऐसा नहीं है, मैंने नहीं की, ये फैमिली के कारण हुआ है, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं तो तुम्हें लड़की समझ रहा था। वांग जी कहते हाँ मतलब तुम्हें लड़कियाँ पसंद है। तो विंग कहता नहीं मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद है, तुम्हारा फेस बिल्कुल गर्ल की तरह है ना। तो वांग जी कहता क्या, और वांग जी का फेस ही रेड हो जाता है, मैं कोई गर्ल नहीं हूँ। तो विंग कहता हाँ अब पता है मुझे तुम कोई गर्ल नहीं हो करके। तो वांग जी कहता तो मतलब तुमने वो सब पहले ही भी किया था। तो विंग कहता हाँ उस दिन मैं नशे में था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ड्रिंक में वो सारी चीज़ें मिलाकर मुझे बस मेरे साथ वो चीज़ें हो गई थी देन इसके कारण। तो वांग जी कहता मेरे साथ भी मेरे दोस्तों ने वैसा ही किया था एंड वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो विंग कहता मेरा भी फर्स्ट टाइम था। और वांग जी और विंग बिल्कुल शांत हो जाते, एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। तो वांग जी कहता है अच्छी बात है तो मतलब हम दोनों का फर्स्ट टाइम था एक दूसरे के साथ। तो विंग कहता वांग जी कहता बट विंग कहता क्या हो गया। तो वांग जी कहता है मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो विंग कहता बोलो। तो वांग जी कहता वो मैंने ये मेरा सेकंड टाइम नहीं था। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ये मेरा थर्ड टाइम था। तो विंग उसे देख रहा था। वांग जी कहता वो मुझे नहीं पता मैंने सेकंड टाइम किसके साथ किया, तो मुझे याद नहीं है। विंग उसे देख रहा था क्योंकि विंग को तो ऑफकोर्स याद है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, उस टाइम पे भी जो मैं नशे में था मेरे दोस्तों ने फिर से मुझे ड्रिंक पिलाई थी, देन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस पार्क में किसी के साथ था, बट मुझे नहीं पता वो क्या था। उसने कोई एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ा था जैसे तुमने छोड़ा था। तो विंग वांग जी को देखता है और एक स्माइल करने लगता है। तो वांग जी कहता क्या तो मुझे हंस क्यों रहे हो मुझे देख कर। तो विंग कहता अगर मैं कहूँ कि मैं वो था वही था तो। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता वो पार्क वाला इंसान भी मैं ही था तो। वांग जी कहता व्हाट। विंग कहता हाँ मैं वही था और सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही हुई थी। जिसके बाद तो वांग जी लाइक क्या। तो विंग कहता यही था। और सच कहूँ ना मुझे नहीं पता कि आखिरकार लास्ट में हम एक दूसरे के साथ कैसे हैं। कहते हैं ना डेस्टिनी एक दूसरे से मिला ही देती है। हम दोनों ने रैंडमली एक दूसरे से नाइट स्पेंड किया और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा पर तुम मुझे मिले नहीं। बट आखिरकार शादी किसके साथ हुई मेरी, बस तुम्हारे साथ ही। ऐसा क्यों, मतलब डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ होती है इसलिए तो आखिर में हम एक दूसरे के साथ है ना। तो वांग जी बस कहता ओह मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हाफी के साथ था। तो विंग कहता हाँ तो खुश नहीं हो तुम। तो वांग जी सीधा विंग के ऊपर जंप करता, कहता मैं बहुत खुश हूँ वरना तो मैं गिल्ट से मरे जा रहा था। तो विंग कहता क्या गिल्ट। वांग जी कहता हाँ मुझे तो गिल्ट हो रहा था कि मैं अगर रैंडम इंसान के साथ सो चुका हूँ और मैं क्या ही कहूँ। मुझे लग रहा था कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, बट फिर भी मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की इसलिए मैंने सोचा कि चलो बता ही देता हूँ करके। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता ओ ओके तो फर्स्ट नाइट के बारे में याद है, सेकंड नाइट के बारे में नहीं। तो वांग जी बस कहता कि हाँ उस टाइम पे बहुत अंधेरा था ना, बस अंधेरा था। तो विंग कहता हाँ
काली घनी रात थी एंड हम अपनी आगोश में थे, हम पूरे एक्साइटेड हो चुके थे उस वक्त पे। तो वांग जी कहता है वही तो, इसलिए तो मैंने कुछ नहीं कहा था। तो विंग कहता है ठीक है। एंड वो वांग जी को फ्लिप करता है, देन कहता है कि अब तुम्हें सब कुछ याद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम्हें पता है किसके साथ हुआ है, तब फोर्थ फिफ्थ मतलब पूरी ज़िंदगी किसके साथ होगा तो ये भी जान लो। ऐसे कहते विंग वांग जी के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ टाई कर ऐसे पकड़ लेता है। देन उसके बाद कहता है वो बस मेरे साथ होगा, एवरीडे मीन्स एवरीडे। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है, उसके बॉडी को टचेस करते हुए विंग को एक्साइटेड करना स्टार्ट कर चुका था और विंग फुल ऑन एक्साइटेड मोड में जा चुका था। और विंग जैसे वांग जी के काबू में आ चुका था, फुल ऑन वांग जी के साथ पूरी तरह से वांग जी के साथ वो इंटेंस हो चुका था। और वांग जी अब वांग जी बस मौन कर रहा था, बस मौन करे जा रहा था। और विंग जस्ट वांग जी के कान में विस्पर करते हुए कहता है कि आई लव यू, जहाँ पे विंग इससे थोड़ा सा वांग जी के कान में विंग कहता है कि आई लव यू। तो इसलिए होता ना वांग जी थोड़ा सा हैरान हो चुका था, वांग जी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था भाई, वांग जी की सांसें बहुत हैवी हो चुकी थी। एंड विंग ने सडनली ऐसे मोमेंट पे कहा था जहाँ पे वांग जी बहुत एक्साइटेड था, तो वो कुछ बोल नहीं सकता था, बस मॉर्निंग की आवाज़। जब वांग जी रिलीज़ हो जाता है, विंग खुद भी रिलैक्स हो जाता है और वो वांग जी के फेस को धीरे धीरे सहलाने लगता है। वांग जी विंग के बालों से गिरता बालों को देखने लगता है, जो बहुत स्वेटी हो चुके थे। तो वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, विंग के फेस को सहलाता है, धन कहता है कि हाँ आई लव यू। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है डेस्टिनी ने आखिरकार हम दोनों को मिला ही दिया है, तो प्यार तो होना बनता है ना। हाँ गहरा तो प्यार नहीं हुआ है, बट मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा ना, और ज़्यादा गहरा प्यार हो जाएगा विंग। ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग की तरफ थोड़ा उठने की कोशिश करता है, बट विंग मतलब वांग जी की बॉडी जवाब दे चुकी थी, इसलिए विंग खुद झुकता है वांग जी की तरफ और वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है। और वो दोनों किस करना एक दूसरे को स्टार्ट कर चुके थे, फुल ऑन अपने डिज़ायर्स के साथ एक दूसरे के आगोश में थे। और अभी भी इस वक्त पे जहाँ पे पूरी रात मतलब पूरा दिन गुजर चुका था, वो कमरे से बाहर नहीं गए थे, एक दूसरे की आगोश में ही थे। एंड देन वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग वांग जी के फेस को धीरे धीरे वांग जी के जो गोल्डन हेयर थे ना उसे कान के पीछे टक कर दिया था। और ये गोल्डन हेयर्स ना तुम पे सच में बहुत अच्छे लगते, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में गोल्ड की तरह आए चमकते हुए। तो वांग जी कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और तुम? तो विंग कहता मैं क्या? तो वांग जी कहता तुम ओल्ड मैन की तरह आए। तो विंग कहता क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वांग जी कहता बस ऐसे ही। तो विंग कहता तुम ऐसे मत कहो। तो वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता मेरे अंदर का शैतान जागेगा। तो वांग जी हंसते कहता कि तो जागने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग कहता क्या तुम तो नॉटी होते जा रहे हो? तो वांग जी कहता मैं तो पहले से ही ऐसा था। तो विंग कहता कभी पता ही नहीं था मुझे। तो वांग जी कहता अब तुम देखोगे मेरे नए नए रूप को। तो विंग कहता ओ अच्छा ठीक है ज़रूर देखते। ऐसे कहते जो ना वांग जी को विंग फिर से पिन कर देता है। देन उसके बाद उसका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो चुका था। हाँ एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो चुका था। बाहर एक डार्क सी नाइट थी, बारिश गिर रही थी, बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था पूरी तरह से। एंड देन बारिश गिरे जा रही थी। देन वांग जी और विंग के अंदर के डिज़ायर्स बस उछाल रहे थे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को करीब लाते जा रहे थे। एंड देन इसी के साथ गाइस, इसी खूबसूरत नाइट्स के साथ इस स्टोरी को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? मतलब शांगवन स्टोरी इतने दिनों के बाद भाई साहब मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऑब्वियसली मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को शांगवन स्टोरी पसंद नहीं है, तो प्लीज़ भाई साहब कोई कमेंट मत करना, ज़रूरत नहीं है कमेंट करने की। वैसे भी मैं वांगशन स्टोरी लेकर आती हूँ, तो इंतज़ार करना वांगशन स्टोरी लाने का। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय बाय।